अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ईद स्पेशल और मैं हूं आपकी होस्ट मुतीबा और मेरे साथ हैं नईम हनीफ। जी हाँ नाजरीन, ईद की खुशियां दुबाला हो जाती हैं अगर इसमें सुरों की मिठास मिला दी जाए और फिल्म इंडस्ट्री की चमक भी शामिल हो जाए। और आज ईद स्पेशल में हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी सिंगर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर जिन्हें मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया भी कहा जाता है और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विनर। प्लीज़ वेलकम शाहिदा मिनी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। वेलकम वेलकम, ईद मुबारक। सबसे बहुत पहले शुक्रिया, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। आप सबको भी बहुत-बहुत बड़ी ईद की बहुत-बहुत ढेरों मुबारकबाद। और जो मुझे जहाँ-जहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, उन्हें भी बड़ी ईद की बहुत मुबारक। ये ईद का जोड़ा किसने डिज़ाइन किया है? ऑलमोस्ट मैं खुद ही अपना डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, हुँ, किसी डिज़ाइनर पे एतबार नहीं है? नहीं अब नहीं रहा। पहले वैसे किस डिज़ाइनर के पहनती रहीं? मैं बाजी पीजी के मैंने बहुत कपड़े ओह! वो सही। आज भी मैं उनको मानती हूँ मैं। वो अच्छी डिज़ाइनर हैं और उनको पता है कि किसको क्या डिज़ाइन देना है। तो उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन वो खुद भी कहा करती थी कि शायद जी ये आपका काम करना ना ज़रा मुश्किल पड़ता है क्योंकि आप प्रॉपर मटेरियल चाहती हैं। हुँ। तो हम बड़े सोच समझ कर आपके लिए डिज़ाइन करते हैं और मटेरियल लाते फ़िल्म जब की, फिर जो वीडियोज़ करती थीं, तमाम जितने वीडियोज़ बने, हैं। जी, जी। तो फ़ैसला आपका होता था कि डिज़ाइनर ये होगा या अ, प्रोडक्शन फ़ैसला करती थी? नहीं। मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स होते थे, जब वीडियोज़ भी होते थे। मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने हैं और जो अब बहुत बड़े एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बड़े नाम हैं। उस वक़्त तो अभी स्टार्ट ही था उनका और कुछ का तो पता भी नहीं था हमें। हम भी ईज़ी ले रहे थे, लेकिन डिज़ाइन उनके बहुत अच्छे थे। जो गाना होता था, जो स्क्रिप्ट बनता था उसके हिसाब से जो कैरेक्टर जो हमारा उसमें बनता था, उस हिसाब से हम ड्रेस पहनते थे। और ज़्यादा मैंने नोट किया है कि आपने एक जो मशरकियत है हुँ। आपके लिबास में और आपके स्टाइल में, उसको नहीं कभी आपने छोड़ा। जो हमारी एक रवायात हैं और हमारा जो एक मशरकी लिबास है। देखिए जी, बहुत स्टाइलिटी होनी चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बिल्कुल मैं पसंद भी करती हूँ दुपट्टा, लंबी शर्ट और कुछ वो आपका ना टच मशरकी नज़र आना चाहिए किसी ना किसी रंग में। जो इसमें ग्लैमर है ना मशरकी में, आप जब वो उसमें तैयार होकर आते हैं और ये कि फिर आपको ये भी पता हो कि आपको कैरी करना भी आता हो। हुँ, बिल्कुल। ड्रेस पहनना कोई कमाल नहीं है। ड्रेस आपने पहन लिया, हुँ। आपने साड़ी भी पहन ली, आपने शलवार कमीज़ भी पहन ली, आपने पजामा भी पहन लिया, शर्ट भी पहन ली, दुपट्टा भी ले लिया, गरारा भी पहन लिया, हर किस्म का लिबास पहन लिया, स्कर्ट पहन लिया, कुछ भी पहन लिया। लेकिन आप उसको कैरी करना जानते हो कि आपको बिल्कुल, इसके साथ मेकअप क्या चाहिए, आपको इसके साथ ज्वेलरी क्या चाहिए, सही फिर है। आपकी चाल क्या होगी, आपका स्टाइल क्या होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये जैसे सवाल तो हाँ सारे जी। मुतीबा के पास हैं। मैं तो सिर्फ़ ज़रा 1-2 चीज़ें आपसे डिस्कस जी, करनी है। ज़रूर। आजकल अवार्ड्स का मौसम है जी। और आपका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो मेरा ख़्याल है जो बड़े नाम हुए म्यूज़िक के, सबसे पहले आपने हासिल किया। उससे पहले बिल्कुल। मेलोडी क्वीन एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हम अक्सर डिस्कस कर चुके हैं शोज़ में, हुँ। जो पाकिस्तान टेलीविज़न में हुआ और इतने-इतने बड़े ज्यूरी थी। आज के अवार्ड जैसी ज्यूरियाँ नहीं थी। और उसके बाद फिर मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया हुआ, जो एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें बॉलीवुड के बहुत बड़े नाम शामिल थे। तो उसके बाद मौसम है आजकल सदारती अवार्डों का, ठीक है? वो थोड़ा-सा एक वावेला है जी कि 500 दे चेक नाल मिले। 500-500 की आपको चेक भी 500 का चेक मिला था प्राइड ऑफ नहीं, परफॉर्मेंस? मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ 500 का चेक नहीं होता। जो हमने सुना है कि सिर्फ़ पैसे जो दिए जाते हैं, वो सिर्फ़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को दिए जाते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा और जो दूसरे अवार्ड्स होते हैं, तमगा, सितारा, सितारा इम्तियाज़, उसके साथ पैसे नहीं होते। हुँ, अगर 500 मिल गए तो बड़ी बात है। क्या सही। मतलब? क्या बुरी बात? यार आप कमाल कर रही हैं। मिलते गए नहीं नहीं तो ना। यार ना मिले या 500। यार मिल तो गए ना, 500 तो मिल गया है ना। आपका कितने का चेक था? मेरा 5 लाख और 60,000 का था, चूँकि मैं इस्लामाबाद में थी, उस वक़्त ज़रा कम मिलते थे पैसे। अब तो मेरे ख़्याल 10 लाख से ऊपर होगा। 12.5 लाख।
अब 12:30 मुझे ऑलमोस्ट 10:30 5:30 से ऊपर ही था। आपका भी जो था वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जी साहब जी के हाथ से था ना? जी जी, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से था। इस्लामाबाद से जो भी प्रेसिडेंट होंगे वही देंगे। जी और कराची या लाहौर या किसी भी वो तो और गवर्नर हाउस सूबे में तो फिर गवर्नर जी जी के एग्जैक्टली। हाथों से होता है। तो ये बड़ा एजाज़ होता है कि आपको ज़ाहिर। प्रेसिडेंट के हाथ से एजाज़ात अवार्ड बिल्कुल। हासिल करना। और क्या फीलिंग थी उस वक़्त जब आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला? क्या एहसास था आपका उस वक़्त? और अचानक फोन जो आया पहला वो आपने उठाया, घर पे आया, मोबाइल पे आया, क्या मसलन? देखिए प्रॉपर हम मेरा सारा जो भी था पिछला रिकॉर्ड भी मेरा जी, कि जी। मैंने क्या किया है वो प्रॉपर पीटीवी से अदारे से गया था। ठीक है। अपने तौर पर हमने उसे नहीं कर दिया या किसी ने फ़ोन करके नहीं कहा कि जिनको आपने अवार्ड देना है या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। उस ज़माने में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या एक पीटीवी का अवार्ड लेना भी बड़ा नईम साहब बड़ा मुश्किल होता था। तो वो बड़े मुश्किल टाइम में हमें मिला, वो ऐसे आसानी से नहीं मिल गया। तो प्रॉपर वो पीटीवी की तरफ से गया था। लेकिन तो वो डिटेल्स खुशी आप का पढ़ सकती हैं। एहसास जो है जी मैं आ रही हूँ उस तरफ। हाँ जी। मैं तो ऐसे भी बड़ी खुश है बहुत पुरानी गाल कर आप लोगों के साथ बैठकर भी मैं बड़ी खुश होती हूँ। हर वक्त देखिए ना आप तैयार होते हैं। ये भी इनाम ही होता है ना, अवार्ड ही होता है कि आप लोग हमें बुला रहे हैं। जी। ये हमारा कोई पिछला जो भी रिकॉर्ड है या मौजूदा है उसकी वजह से बुलाते हैं ना आप। तो अब प्रॉपर वहाँ से गया था। तो उस टाइम पर मिलना भी बड़ा मुश्किल था। 3-4 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कैंसिल हो जाता था। जी, मैं हमारा प्रोग्राम बनता था कि मैं पाकिस्तान से बाहर शोज़ के लिए जाती थी मैं। तो ईद के शोज़ भी मेरे पाकिस्तान से बाहर होते थे, तो हम लोग चले जाते थे। तो इन्हीं टाइम पर या कुछ टाइम ऐसा होता था तो कि जी आपका इंशाल्लाह उम्मीद तो हर कोई करता है ना, तो जी आपका अवार्ड है, कोई सिफारिश नहीं थी, कुछ नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड टाइम ते पता चलदा सी मैं विचों गायब भी हो जाती सां। वो कुछ सिफारिशें ऐसी आ जाती मुझे निकलवा ही देते थे। हर बार 3 से 4 बार 3 बार तो मुझे निकलवा दिया ना कि मुझे अवार्ड ना मिले, मुझे अवार्ड ना मिले। अब मैं ये मेंशन नहीं करूँगी कि वो दौर किसका था। तो वो जिसका भी था, सदा बादशाही तो मेरे रब की है। ये सदा और इंसान तो बादशाही नहीं कर सकता। बहरहाल एक वक्त होता है, जी। टाइम मुकर्रर होता है, वो अवार्ड का हो या मौत का हो टाइम मुकर्रर है। अल्लाह बस वक्त से पहले ना उठाए और ना वो आपको इनामात मिलें। जी। वो आपको टाइम पर मेरिट पर ही मिलें तो वो उसमें आपकी इज्जत। लेकिन लेट भी ना मिले ना। नहीं कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई गल नहीं, की हो गया। मुझे भी सब कहते थे आपको लेट मिला है। मुझे 2013 में मिला। मैं 8 साल की थी जब मैं शोबिज़ में आई हूँ। मैं 8 साल की थी जब मैंने स्टूल पर खड़े होकर पीटीवी के लिए पहला गाना गाया था। मुझे तो उसके 2-4 साल के बाद मिल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था कि ये अवार्ड भी होता है। तो मुझे उस वक्त लेना भी नहीं था, मैं इस काबिल भी नहीं अपने आप को समझती थी। तो मिल गया मुझे 2013। उससे पहले यकीन करें आप, जी। मैं ये अवार्ड लेना ही नहीं चाहती थी, मुझे नहीं चाहिए था। क्यों? इसलिए कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती थी। सही, ठीक है। मैं समझती थी कि नहीं अभी मुझे नहीं मिलना चाहिए। मतलब मैं तो अपने आप को अभी भी बहुत आजिज़ हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझती और ना मैं हूँ भी नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मेरी सोच से, मेरे काम से भी ज़्यादा मुझे इज़्ज़त दी है और मैंने हर शोबे में जी। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त हासिल की है। वो चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री और इसमें बहुत सारे शोबे हैं जहाँ से मैं गुज़र कर आज यहाँ पर बैठी हूँ। मुझे ट्रे में सब कुछ नहीं मिला। सजा के नहीं दे दिया गया या 1 फ़ोन की सिफ़ारिश या 2 फ़ोन की सिफ़ारिश, नो। मैं सिफ़ारिश पे यकीन ही नहीं करती। मेरा ईमान जो है वो मेरा रब है और जब उसकी मेहरबानी होती है ना तो वो आपको देता है और जब मैं मांगती हूँ अपने रब से तो वो मुझे देता है। मांगने से भी देता है और ना मांगने से भी देता है, जो वो मेरे लिए बेहतर समझता है। उस वक्त मैं नहीं चाह रही थी, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हुआ नहीं मिला, ठीक हो गया। और जब मिला बड़ी अच्छी बात है, मिल गया। और इसके साथ 5 लाख
आज के 5,000 तो मैं कहती हूँ कि आपको 1 रुपया भी मिले आपको एजाज़ात के साथ, तो वो भी बहुत बड़ा होता है, उसे एक्सेप्ट करें। मुझे जो पहला इनाम मिला था वो 5 रुपए थे, सही। ऐते 500 ਦੇ ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਪਾਇਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ हाँ, ये नहीं मुझे पता कि बंद हो गया, नहीं अब तो पर नहीं है। अभी नहीं है, नहीं नहीं उस वक्त था। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਲੀ ਤੇ 10-10 ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ, ये कितनी बुरी बात है, ये बड़ी बुरी बात है यार। 10-10 के नोट फेंकते हो तो उठाते उठाते बेचारे थक जाते हैं। उसमें आप 500 के नहीं, मतलब अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जहाँ पर गए हैं वो जो अफोर्ड कर सकते हैं। बेचारे कुछ ऐसे लोग होते हैं वो 10 ही अफोर्ड कर सकते हैं, और जो बड़ा अफोर्ड करते हैं वो भी 10 रुपए सूट रहे होते हैं। सबसे ज्यादा फुटेज वो खराब करता है, 10 की कापी लाता 1000 रुपए वाली फुटेज खराब करता है। ये कितनी बुरी खड़ा हो जाता कैमरे दे आगे आई- टक टक टक। भैया मैं 10 रुपए दे रहा हूँ और भाई तुम निकाल लो कोई 100 के 50 के। कोई देखें आर्टिस्ट जब सामने परफॉर्म कर रहा होता है उसको आप क्या दे सकते हैं यार, उसको तो एक बड़ी दात मिल जाए तो उसके लिए तो अरबों खरबों से भी ज्यादा है। लेकिन पैसा इंसान की जरूरत है, पैसा चाहिए होता है। दाद से याद आया, शायद मैंने शो हुआ था आपके नाम से पीटीवी पे, जी और आप उसको होस्ट कर रही थी। बिल्कुल। अच्छा, एक्टिंग आप कर चुकी थी भरपूर, गाना भरपूर कर चुकी थी, एकदम से होस्टिंग का फैसला। वो आपका अपना फैसला था, आपको उसके लिए कन्विंस किया गया, किया तो किसने किया, आइडिया किसका था? और नाम के साथ उस वक्त तक पाकिस्तान टेलीविजन पे किसी सेलिब्रिटी का शो नहीं हुआ था किसी के नाम के साथ। वो जरा बताइए वो शो कैसे बना था और वो तजुर्बा कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा तजुर्बा, बहुत बहुत अच्छा था। फरूक बशीर साहब थे उस वक्त, हमारे लाहौर पीटीवी के जीएम थे। उन्होंने कहा था वो कि आपका शो शुरू करते हैं, आपका हक है, और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक बच्चा था, है, रहेगा, अल्लाह उसकी लंबी ज़िंदगी दे। उसकी बड़ी मेहनत थी, उन्होंने बड़ा मुझे गाइड किया, उन्होंने मेरे सारे शो को बड़ा अच्छा डिज़ाइन करके दिया और वो मेरे साथ रहे। और मैं कहती हूँ मेरा शो उसको 4 चांद लगा दिए और वो आज मेरे सामने बैठे हैं। क्या बात है। नईम अदीब साहब, इनके लिए तालियां हो जाए। आप भी करते हैं, कोई बात नहीं, अपने लिए तो क्लैपिंग कर सकते हैं आप। अच्छा, एक आपको याद होगा आपने बड़ी मेहनत की। क्या यादगार शो था। और रुखसाना भाभी का भी अभी आपने बताना, रुखसाना नूर का भी। रुखसाना अच्छी खातून थी, बहुत ही लाजवाब राइटर थी, और बड़ी मेहनत की उन्होंने शायद मिनी शो के लिए। बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, बहुत इतनी अच्छी सिंसियर वफादार खातून थी, फैमिली के साथ भी दोस्तों के साथ, और लाजवाब इंसान होने के साथ साथ आर्टिस्ट लाजवाब थी। मुझे याद है मेरा गाने शुरू जब मैंने स्टार्ट किया ना गाना, तो उनको मेरा गाना बड़ा एक अच्छा लगा, कहते शायदा जी मैं ताड़ा ए वीडियो बनाना जी। तो मैंने कहा जी भाभी जरूर जी। ये उसी शो का गाना था? उसी शो में? नहीं शो में नहीं, बहुत अच्छा, पहले वैसे बहुत बहुत पुरानी बात है, शुरू की जब मैंने दोबारा से अपना गाना स्टार्ट किया उस वक्त की बात है। मैंने कहा जी आप सौ बिस्मिल्लाह हुक्म करें, कौन सा पसंद है? कहने कि ये मुझे बड़ा पसंद है। वो कौन सा था? रातें या यादें, कुछ इस तरह से था, लेकिन बड़ा अच्छा। मैं उस गाने को मैं प्रमोट करूंगी, मैं निकालूंगी उसको, ढूंढूंगी। बहुत अरसा हो गया, वो ज़माना भी केस्टों का था, केस्टें होती थी, पर सीडीज आ गए हैं, फिर अब आजकल आपको पता व्हाट्सएप पर ही हम लोग आपको गाने भिजवा देते हैं। तो बहरहाल गाना अच्छा था, एम अरशद साहब की कंपोजिशन में था। अच्छा, रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ था, ये मुझे याद है। वो शुरू के मेरे गाने जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, उन्होंने वीडियो इतना अच्छा बनाया, क्या फ्रेम थे। मैंने कहा यार आप तो भाभी डायरेक्टर भी बड़ी अच्छी हैं। अब समझ आइए कि नूर साहब ने आपसे शादी क्यों की। अब समझ आइए कि नूर साहब माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे राइटर, डायरेक्टर बहुत अच्छे, और बड़ा अच्छा कपल। दोनों जल्दी चली गई, बात बहुत जल्दी चली गई। हमेशा आप गेस्ट रही किसी भी शो में? जी, फिर चीफ गेस्ट रही हाँ, भी रही और गेस्ट ही रही। हाँ, एकदम से मेजबानी करनी है, अब एक वो सीट है और एक ये सीट है, तो क्या फर्क महसूस हुआ? फर्क तो बताएं जरा खुल के आज। आप मेरी जगह पर आ जाएं, मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ, तो शो अच्छा हो जाएगा।
ऐसे ही होएगा जरा जरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो और क्या जाएगा, होएगा? अच्छा हाँ एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा, हाँ, वो बताए ना जरा। एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। अच्छा। जाहिर बात है, यहाँ पर मैं हूँ हम्म, तो मुझे आपके इस सवालों का जवाब देना है, हम्म, ठीक है। और जब मैं आपकी जगह पर होंगी ना, तो आपको, आप सवाल करेंगे, आपकी बातों का मुझे जवाब देना है ना। हम्म, तो जब जवाब दूंगी तो फिर उसमें जाहिर है वो मूड और है, और जब मैं सवाल करूंगी, वो हो रहा है। जब मैं सवाल करूंगी तो वो सिचुएशन भी और है, वो एक्सप्रेशन भी और, वो मूड भी और, वो एक कप्तान वाली वो एक्सप्रेशन आ जाता है ना, वो एक कॉन्फिडेंस और होता है। हम्म, बहरहाल मैंने नईम साहब बहुत इंजॉय किया, मैंने उस कप्तानी को भी बहुत इंजॉय किया, अच्छा एंजॉय किया। बहुत इंजॉय किया, बड़ा 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 मज़ा आता था। मेरे साथ थे फात शेख, हाँ हाँ। उनकी बड़ी सपोर्ट थी मुझे। वो इतना माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चा था कि वो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने उस वक्त मुझे मुझे एक्सेप्ट मेरी ऑफर को कर लिया। वो तो अपना ऑलरेडी बहुत बड़ा शो कर रहे थे वो। इनकार करके देखदा। नहीं नहीं, बस इसको ਅਸੀਂ बेटी ਨੂੰ इसको कहदा। इसको इसको चुप रहने दे। अभी वो सिचुएशन नहीं थी, हाँ। अभी वो सिचुएशन नहीं थी, अभी वो, हम्म, अभी उस सिचुएशन में नहीं आए थे हम लोग। क्या आपका हाँ, सॉन्ग होता था, फिर एक क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस होती थी, और कितना टैलेंट क्या निकला बात है। उन शो से। पप्पू सम्राट कोरियोग्राफी कर रहे होते थे, पीटीवी के हॉल के अंदर ऐसे चल रही होती थी। सम्राट थे, अब क्यों नहीं, कहाँ पप- चले गए वो शोज? जी बस चले गए, कहाँ गए हैं वो? चले गए, बस चले कौन गए। शो नहीं आया कभी? नहीं नहीं, वो आप शोवां दा देखें, शो चले गए, कमाल हो गया। आप देखें कि ठीक है। माफी के साथ इंटरटेनमेंट तो हो रहा है, म्यूजिक का मजा नहीं आ रहा है। वो वाला म्यूजिक का वो जो तड़का लगता था ना, वो खत्म हो गया। खाली दाल है तो खाली साग है। आर्टिस्ट में मसला है या उसको बनाने वालों में? देखने वालों में भी बड़ा मसला है। अच्छा, सही है। अब एक बादशाह है, हम्म, तो बादशाह तो फिर सुनेगा ना, उसमें अनोखा लाडला भी बंदिश बनेगी, उसमें वो उनके जो हैं गाने बजाने वाले लोग हैं, वो डांस से ताल्लुक़ रखते हैं, म्यूज़िक से रखते हैं, तो वो तो उनको तो बहुत बेशुमार पैसा भी मिलता है। हम्म, पैसे के साथ इज़्ज़त बड़ी मिलती है, जी। और उसके अलावा बादशाह को समझ है हम्म, कि सामने बैठा कौन होए, गा कौन रहा है, और वो एप्रिशिएट भी, दाद भी उसी तरह देते थे। सही। उन ते शायरी नहीं रहेगी जी। एक बादशाह सिर ते गिलास रख के म्यूजिक सुन रहा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी, हाँ भी घूमदा सी, याद है हाँ बादशाह? जी, हाँ जी। अच्छा। मैं उस बादशाह तक नहीं नहीं। पहुंची थी। मैं दूर ऐसे थी, याद आ गया मुझे, मैं दूर थी, मैं पहुंची ही नहीं थी वहां तक। मुझे बादशाह याद आ गया। चलें। और फिर कितना कितना टैलेंट, मुझे अब कितने नाम याद आ रहे हैं। पहली दफा डेब्यू हुआ, चले मैं कुछ नाम अभी याद आ गए हैं। मिसेस आफ्ताब इकबाल, मरियम जी। आफ्ताब जो है, जो बाद में को होस्ट रही, उन्होंने पहली परफॉर्मेंस जो की, उनका डेब्यू जो हुआ, वो शायद मैंने शो से। एक और मिसिस थी ना, जो वो क्रिकेटर की वाइफ हैं, वो भी तो थी ना, अब्दुल कादिर की बहू हैं, क्या नाम हाँ जी है उनका? सोबिया खान। सोबिया खान अच्छा वो थे वो। फिर वो जो है नमरीन भट्ट, ये सबका ये हाँ। पहला पहला शो था। हाँ, और भी इसके अलावा Performance। बड़े बड़े नाम निकले वहां पर। और कैसी बात है कि इन्होंने कभी जाकर जिक्र भी नहीं किया कि हम वहां से स्टैब्लिश। मुझे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उनको इसलिए चांस नहीं दिया था कि वो जाकर मुझे मेरी बात करें। मानूर बाद में उसने बड़ा काम किया। मानूर तो बड़ी फर्मा बरदार और Exactly। बाअदब है। मानूर बहुत ही, उसकी नेचर ना सबसे मुझे ना डिफरेंट और बड़ी अच्छी लगी। सही। उसको मैंने जब भी अपने शो में बुलाया, वो पहुंची ओके। और खुद से मेहनत करके अपने ग्रुप लाकर, अपनी रिहर्सल्स करके, तो उसने तो हमेशा एप्रिशिएट भी किया है। और भी बड़े सारे नाम है। और एक और भी था, लाइबा अली के, पता नहीं क्या नाम जी जी, था, लाइबा अली, टॉलसी थी, एग्जैक्टली। और वो भी आती थी। बड़ा अच्छा अच्छा टैलेंट निकला। इन्होंने कभी मेंशन दोबारा ही नहीं समझा। वो आए हैं तो अपनी बात कर रहे हैं, चले अच्छी बात है, लेकिन बड़ा इन्होंने अच्छा काम किया। इनमें भी टैलेंट था, अच्छा काम करने वाले थे, अच्छा डांस करने वाली थी ये सारी। बहुत अच्छा इन्होंने डांस किया। गाने वाले बड़े अच्छे लोग आए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं, नाम नहीं लिया तो कोई बात नहीं। मेरी बड़े बड़े बिल्कुल आर्टिस्ट बहनों जो की तरह आपके है सब। शोज में आए, आर्टिस्ट में ऐसी कौन सी आदत होनी चाहिए जो उसको आगे लेके जाती है? कामयाबी की तरफ। बातब होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। एक बाज था, वो उड़ के जा रहा था,
उसने देखा एक चूहा एक मुसीबत में पड़ा हुआ है, वो बेचारा किसी में फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा। अब वो बेचारा इतनी परवाज में था, और आप देखें कि जब उड़ना होता है तो जी। बड़ा जोर लगता है, वो फुल अपने अरूज पे था। उसने देखा कि मैं मुसीबत में है, वो बेचारा नीचे उतरा। उसने पूछा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम्म, तुम क्यों नहीं निकल पा रहे, तुम तो बड़ी बड़ी चीज़ हो, और जगह पे चले जाते हो, निकल आते हो, यहाँ से क्यों नहीं निकल। कहता मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पर। उसने बेचारे ने बाज ने उसको निकाला, उसकी मदद की। हम्म, वो उसकी मदद कर रहा था, निकाल रहा था, उसके वो परों को काट रहा था। ओह, सही। उसने उसके सारे पर काट दिए। अब जब वो उड़ना चाह रहा था वो उड़ नहीं पाया। ठीक है, उसने सही। उस पर एहसान किया जी, था, और उसने उसके ही पर एहसान एहसान फरामोश नहीं किया, उसने फरामोश। उसके पर काट दिए। ठीक आपकी है, जिंदगी में पर काटने वाले चूहे आते जाते रहे? नहीं बड़े बड़े हैं, मैं आ रही हूँ उस तरफ, उड़ते उस तरफ आ रही हूँ। मैं क्या भूलना जा कैंचियां नहीं भूलती, कैंचियों ने तुझे याद रखना चाहिए, कैंचियां जेबों में डाली हुई लोगों ने। अच्छा। उसने उसके सारे पर काट दिए, हम्म, चूहे ने बाज के सारे पर हम्म, काट दिए। वो जब उड़ने लगा तो बेचारा उड़ ही नहीं सका। उसने कहा तुम कितने एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी मदद की, जी, तुम्हें मुश्किल से निकाला, और तुमने मेरे पर काट दिए। उनको कोई बात नहीं, मेरे पर ते आई जान गया, लेकिन मुझे तुम याद रहोगे। बिल्कुल। पर तो उसके आगे फिर वो प्रवास करने लग गया। तो इंसानों की भी नस्लें ऐसी हैं नईम साहब, वो एहसान फरामोश हैं, वो भूल जाते हैं रब तो ऊपर बैठा हुआ है। बिल्कुल। वो फिर उसकी सजा फिर वो खुद सिलेक्ट करता है अल्लाह। आप देखें कैसे ऐसे लोग आपके साथ भी हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी बड़ी दफा। जानते पहचानते हुए हाँ जान, कभी मुलाजिम को कहा कि दूध पिलाओ इसको, डंग मारेगा लेकिन पिलाओ दूध, हाँ पिलाया, जानते पहचानते हुए? किया है, फिर भी करते हैं, हमारे खून में है, हमारी नेचर, हम फिर भी करेंगे, हमने फिर भी करना है, और करना चाहिए भी। मौला मुश्किल कुशाई का फरमान है, अल्लाह मसल्लल्लाहु, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। जी, तो अल्लाह आप हम सबको ऐसे लोगों के शर से बिल्कुल। महफूज रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी आपने, जैसे आपने कहा, पता होता है फिर भी कह देते हैं, तकलीफ़ तो होती होगी, दुःख तो होता होगा, तो उस चीज़ को फिर आप कैसे हैंडल करती हैं? क्या आप नहीं 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 मैं बोलती हैं, अपना एग्रेशन निकालती हैं, या रब पे छोड़ देती हैं? नहीं नहीं मैं क्यों रहूँ, मैं वो हैं कौन, हुँ, उनकी औकात क्या है, तो बस इस्तगफार में कानों फाड़ लो, मैं उनके लिए क्यों रहूँ। हुँ, मैं रहूँ अपने रब के लिए, उसकी इबादत में रहूँ, मैं रहूँ गमे हुसैन में रहूँ मैं। हुँ, ये कौन लोग हैं, क्यों मैं, मुझे क्यों दुख हो इनका। जिनकी नस्लें ही ऐसी हैं वो जाएं भाड़ में, ऐसे है। आई डोंट केयर माई फुट। ज़िंदगी में अगर क्रेडिट देना हो आपको अपनी सक्सेस जर्नी में, जिन लोगों ने आपका साथ दिया हो और आज भी आप उन लोगों को याद करती हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन कौन लोग हैं? इन योर कैरियर? मेरी माँ, हुँ, मेरी माँ जिसकी वजह से ये सारी कामयाबियाँ अल्लाह रसूल उनकी आल औलाद के बाद मेरी माँ की वजह से थी। हुँ, मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, मतलब जिस फैमिली से मैं हूँ, हमारी फैमिली में शोबिस में ख़वातीन नहीं होती, जी, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शौक़ था, मैं जुनूनी थी, हम्म, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त के साथ, ये उन्हीं की तरबियत है जो मैं नज़र आती हूँ, मेरी माँ की तरबियत। और मेरी माँ की बस खुदा के बाद बड़ी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और ये सब कामयाबियाँ ही मेरी माँ के नाम पर। सही है। बड़ी ईद की तैयारी कैसे करती थी माँ जी, वो जरा बताएं थोड़ा सा। उस वक़्त अम्मी खुद जाती थी बकरी लेने के लिए। हम्म, मैं कहती हूँ कि हर दिन, हर पल, हर घड़ी मेरी माँ हमारे लिए ना वो हर तैयारी, रोटी तक मेरे लिए खुद पकाती थी। कुक होने के बावजूद उनको पता है कि मेरी बेटी को मेरे हाथ की रोटी अच्छी लगती है। खाना, मैं अब बाहर गई हूँ, बाहर से मैं आ रही, मैंने फ़ोन कर दिया, मामा मैं अम्मी मैं पहुँच रही, मेरे से खाना बना देना, करेले गोश्त हुँ, बना देना, भिंडी गोश्त बना देना, दाल बना देना, दाल चावल बना दाल देना। चावल आप कितने शौक से बड़े आपने दाल खाए चावल हुए खाए दाल थे, चावल, बड़े दाल चावल है ना, दाल चावल। क्या मेरे बात। भाई ने जब भी नईम साहब ने हम्म, घर आना, अगर जी, मैं कि नईम साहब आप क्या बच्चे क्या खाएंगे भाई, बस दाल चावल। मैं कहा आए गोश्त, नहीं नहीं दाल चावल। दाल चावल तक मेरी अम्मी ने खुद खाना क्या बात। हमारे लिए, हर एक चीज़ का, मेरी कामयाबियाँ मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, हमारी हर एक चीज़ सब मेरी मामा करती थी। माएँ तो सपोर्ट करती हैं, और जैसे आपने बताया, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोगों के अगर नाम लेने हों जिनको आप कहती हैं, एप्रिशिएट करती हैं, वो नाम कौन से होंगे?
ऐसा नहीं है कुछ, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। कोई दोस्त, कोई कुलीग? मैं कुली कोई ऐसा नहीं, यहाँ तो काम कटवा देते थे, अच्छा। साडा काम कटवा छड़ते सन। हाँ, ऐसे वो जो नाम, वो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। बिल्कुल, जैसे शबनम भाभी, सबिया खानम जी, नदीम बेग साहब, अली भाई, ये हमें सपोर्ट करते थे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। इन लोगों ने हमें किया सपोर्ट, बाकी तो साडे काम ही कटवा छड़ते सन। कि इन्हां नूं कटवाना किस तरह है? कैसी नेचर थी मोहम्मद अली साहब की? बड़े अच्छे। सबके साथ ऐसे थे? सबका तो नहीं मुझे पता, ना मैं बता सकती हूँ, मुझे अपना पता है, मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन इंसान बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे। मैं कहती हूँ कि अली भाई को हमेशा मैं कहती थी कि अली भाई आप फरिश्ता हैं, आप फरिश्ता हैं। और एक दफ़ा का वाक़या है, शुरू की बात है, सेट पर ना, मैं उस ज़माने में हँसती बहुत थी। मेरी हँसी जब शुरू होती थी तो फिर अल्लाह दे करम दे नाल बंद नहीं होती सी। फिर शुरू, फिर नहीं मैं चुप करती थी। पता नहीं किस बात से मुझे हँसी आई, तो वो था कि अली भाई बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनके पीछे कुर्सी पर मैं खड़ी हूँ। तो जब वो टेक करने लगे तो मेरी हँसी निकल जाए। जब टेक करें हँसी को 4-5 रीटेक्स हो गए, मटीरियल बड़ा महँगा होता था उस ज़माने में ना। तब तो वो हीता हाँ था जी, ना? बड़ा महँगा होता था। Exactly. अब अली भाई, अब वो कहे खुदा का वास्ता ना करें, बड़ा महँगा मटीरियल है, ना करें। अब है कि मैं क्या करूँ, मेरी हँसी निकल जाती है। आप मुझे इसमें निकाल दें। सिंधु कहता आप हैं, मैं आपको कैसे निकालें? अली भाई कहते हैं बेटा आज तुम्हारा मूड नहीं लगता मुझे शूटिंग करने का, पैकअप करें, आज शूटिंग नहीं होगी। पैकअप करवा दी शूटिंग। शूटिंग करने के लिए आए। कल मैंने कहा आज नहीं मैं हंसना। मैं कहा मुझे हंसी क्यों आ रही थी? पता नहीं क्यों आ रही थी, मुझे तो खुद नहीं पता, हंसी बस आ जाती थी। जब कहीं टेक करना मेरी हंसी निकल जाती थी। अपना सबसे जो फेवरेट कैरेक्टर है आपका फिल्म का, वो कौन सा है जो बड़ा आपको पसंद आता है? सबसे जो है ना वो आपको अच्छा लगता है, लोगों को चाहे दूसरे अच्छे लगते हो, लेकिन वो आपको पसंद है। देखिए मैंने बहुत सारी फिल्में जो की हैं उसमें बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स होते थे, जिसमें मैं बड़ी ग्लैमरस थी, किसी में मैं बहन का रोल करती थी, किसी में हीरोइन हूँ, किसी में मतलब है कि गाँव की हूँ, शहर की हूँ, बाहर से आई हूँ, इधर से आई हूँ, उधर से आई हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन-सा रोल था, मतलब है कि बहरहाल जितना भी मैंने काम किया है, मैंने बड़ा अच्छा किया है। एक ऐसा आपने कहा है तो मैं बता ही दूँ। एक फ़िल्म ऐसी थी जिसमें विदाउट मेकअप और 1 से 2 सूट में मेरा था वो रोल। वाओ! सही। 2 सूट थे पूरी फ़िल्म में और विदाउट मेकअप। मैं विदाउट आपको मेकअप। सही बात बता रही हूँ, मेकअप नहीं। और कहते गरीबी एडी है कि मेकअप हाँ। कित्थों आ गया? जी। गरीब इतनी है कि सूट कहाँ से आ गया? एक मौसीकार होता है जो बड़ा गरीब है, बड़ा मौसीकार है, उसकी बेटी है, तो शौक ਉਹਦੇ बड़े ने, ਉਹਦਾ ख्वाबां च भी जाती है, ख्वाब चों एक दफ़ा चंगा सूट पा लेता है, बस वही पहना उसने, जो उसने ख्वाब देखा है कि उसने वही सूट एक पहना है। अदरवाइज उसके पास वही सूट है, वही धो के वही उसने पहनना है। तो उसका दिल बड़ा करता है कि मैं बड़े कांवा भी, तो मैं बड़ी ग्लैमरस बड़ा सूट। एक दिन आके बाप के पास बैठती, कहती अब्बा तू इन्ना कम कीता है, तू कमाया की है, तेरे में एक ਧੀਆਂ तो मैंने दूसरा सूट नहीं पवा सकता, मेरे अन्ने चाह ने, अन्नियां खुशियां ने। वो इतना रोता है, उसके पास कोई जवाब नहीं। फिर हम बाप और बेटी गले लग कर बड़ा रोते। मैं कहती नहीं अब्बा तू दुखी ना हो, कोई गल नहीं। उस पे हम इतना रोते हैं। वो कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना नेचुरल था वो। और वो एक बाप बेटी का प्यार भी तो था ना? बाप बेटी का प्यार तो होता ही है, आप देखें ना, बाप अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता, लेकिन वो बेबस बाप था। उसने कुछ कमाया, अवार्ड पड़े उसके पास, हर एक चीज है, पैसा नहीं, पैसा कमाया नहीं वो अवार्ड सारे बगैर पैसे आने सन वो भी बगैर बगैर पैसे आने सन। लेकिन मैं आपको दोबारा खाली से award। बता रही हूँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ पैसे होते हैं, सितारा इम्तियाज के साथ पैसे नहीं होते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। क्यों वाह वेला पाने पे हो तुसी? क्यों गवर्नमेंट ना मथा लांदे पे हो? नहीं ला रहे थे मत। क्यों आप उनसे जिनको देखें वो जमीनें मिली हुई है ना,
जिनको वो बड़े बड़े घर ज़मीनें मिली हैं, वो तुफ़ैल नियाज़ी साहब थे, वो आबदा परवीन थी, वो वहाँ पर गुलाम अली साहब थे, वहाँ खान साहब मेहंदी हसन साहब थे, वहाँ फ़रीदा खानम थी, वहाँ मैडम नूरजहां थी, वहाँ रोशन आरा बेगम थी, आप या पटियाला घराना था, शाम चुरासी थे, उनको मिले। ग्वालियर था, ये बड़े-बड़े घरानों के साथ तो आप हमें ना मिक्स करें ना। वो बड़े लोग थे भई, हम तो अभी उनके स्टूडेंट हैं। तो अगर वो ज़बरदस्ती पैसा लेना चाहते हैं तो लें, हमें क्या एतराज़ है? शोआं चों नहीं मिलते पैसे। हक तो छीन के लेना पड़ा यार। ए वैसे अच्छी गल की थी तुसी। यार शों से पैसे कमाते नहीं, इतना बड़ा एजाज़ मिल गया है। आप यकीन करें कि हमने ऐसा बहुत सारा काम है बगैर पैसे के किया है। एजाज मिलने से शो का रेट 5 से 10 लाख हो जाता है। यार एजाज़ जब मिलता है आपकी बड़ी इज्जत बढ़ती है। आपको गवर्नमेंट से अवार्ड इनाम मिल रहा है तो ये आपके लिए बड़ी इज्जत है, और आप क्या चाहते हैं बताएं। अच्छा, तो आपके शो से भी आपकी प्राइस तो बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे है, मेहनत करके काम। अच्छा, कोई ऐसा हर प्रोजेक्ट? काम मेहनत से ही होता है, बिल्कुल। चाहे चोरी करो या झूठ बोलो या सच्चा काम करो, मेहनत मेहनत बड़ी करनी है। पड़ती है। हाँ, बिल्कुल मेहनत ऐसे करनी है। पड़ती है। कोई एक प्रोजेक्ट जिसको याद करके आप सोचती हैं और खुद बड़ा प्राउड फील करती हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया? एक टीवी के लिए मैंने किया था एक रात, हुँ, उसमें उस्मा गिलानी साहिबा प्रोड्यूसर थी, ओके। नुसरत ठाकुर डायरेक्टर थे, उसके बड़े नाम हैं। हुँ, उन्होंने बहुत सारी ख्वातीन को ऑफर किया, शायद उनको पैसे कम लग रहे होंगे कि पैसे काटने, जी, उन्होंने रोल को नहीं देखा। मैं पैसों को नहीं देखती थी, मैं काम को देखती थी। ठीक है। मैंने हमेशा काम को देखा, पैसा नहीं देखा मैंने। पैसा आपके जो नसीबों में होता है वो आता है, वो कहीं नहीं जाता। लेकिन मैंने कभी लालच नहीं की। मैंने लालच काम की ही की और इज्जत की। सो अल्लाह ने जो मैंने मांगा वो मुझे अल्लाह ने दिया। पैसा ज़रूरत है इंसान की, पैसे के बगैर तो बंदा मर जाए तो दफनाते नहीं ने, ऐसा ही है ना, पैसा ज़रूरत है। जी, वो मुझे उस्मा गिलानी साहिबा का फ़ोन आ गया कि शाहिदा जी इस तरह से रोल। पहले तो मैं खुशी बड़ी हुई कि उस्मा गिलानी है, मैं उनकी बड़ी फ़ैन थी, मुझे बड़ी पसंद थी, वो बड़ा नाम जी। कहती इस तरह से मैं बना रही हूँ तो आपने काम करना है, एक रात काम है। जी, तो डायरेक्टर हमारे ये हैं, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। रोल बजट नहीं क्या? पूछा आपने? कैरेक्टर, मैंने पैसों की डिमांड ही नहीं की, जी, मैंने पैसे मांगे ही नहीं। हुँ, वो बड़ा मज़ा आया काम करके, बड़ा ही मज़ा आया काम करके। उसका जो मुझे बेनिफिट मिला है ना, हुँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि उससे ही मैंने, और जो मैंने आपको बताया मैंने फ़िल्मों से बड़ा नाम कमाया है, मैं उस तरफ जी, आऊँगी मैं। जी, फ़िल्म मेरा आज भी मुझे लोग समझते हैं कि मैं फ़िल्मों में काम कर रही हूँ। आज भी मुझे ऑफ़र आती है। मेरे लिए बड़ा बड़ा क्रेडिट है कि बड़ी सिल्वर स्क्रीन के लिए लोग तरसते हैं। 200 फीचर्स फ़िल्म से ज़्यादा काम करना कोई कम बहुत बड़ी बात, बहुत बात ज़्यादा। नहीं है। हुँ, बहरहाल उस वक़्त मैंने वो एक्सेप्ट किया, काम किया, बड़ा मज़ा आया जी। बड़ा कुछ सीखने को मिला, इतने इनामात मिलते थे ठाकुर साहब से मुझे, निकाल के मुझे 5-5 हज़ार रुपए गिन के दे रहे हैं कि ये बेटा तुम्हारा इनाम, क्लैपिंग हो रही है, और बड़ा क्रेडिट मिला मुझे। और अब जब ड्रामा कंप्लीट हो गया वो हुँ, एक रात, मैंने नहीं कहा आपा उस्मा गिलानी को कि मुझे मानो पैसे दो या कुछ है। उसमें ना लपेट के मुझे कुछ पकड़ा रही हैं वो। जी, मैंने कहा ये क्या है? और ये साथ बता दूं, उस वक्त मैं बड़ी मसरूफ थी, फिर भी मेरे आपने पास रोटी खाने का, सोने का टाइम नहीं था जब मैंने एक्सेप्ट किया। ओके, मैं एक दिन में 3-3 4-4 फिल्म शूटिंग्स करती थी मैं, और आउटडोर शूटिंग, एक दिन आउटडोर 2-2 शूटिंग्स मेरी, इंडोर 2-2 शूटिंग्स मेरी, 4-4 शूटिंग्स मैं करती थी। अब मेरे पास खाने का, सोने का टाइम नहीं होता था। उस टाइम पर मैंने वो टाइम निकाल कर उनका वो काम किया मैंने। तो उसमें मैंने कहा ये क्या? ये बेटा तुम्हारा इनाम है। नहीं, मैंने कहा ना करें। कहते इनाम इनाम तो वापस नहीं कर देना। निकाला तो उस ज़माने में 30 से 35-40 हज़ार रुपया होगा। लेकिन आज के ज़माने में, जी, आज से आप 25 साल पहले का बना लें, क्या बनता है? स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से क्या बनता? आप बताओ। छोड़ो जी, कुछ भी नहीं बनता। कुछ ही नहीं बढ़िया। आप बताएं। फोन करके पूछा? नहीं, आप बताएं, आप बताएं। आप 25-30 साल पहले की आप बात करें। जी, चले 10 लाख कर लें। नो ज्यादा बनता है जी, क्या बात करते हैं आप? उस वक्त डॉलर किधर था?
$8 क्या है? देखे ना आगे तो स्टॉक एक्सचेंज पे और डॉलर के कुछ भी नहीं था डॉलर उस टाइम पर। अब डॉलर देखें किधर है आप? उस वक्त सोना कितने का था? सोना उस वक्त होगा 2 या 3,000 रुपए तोला। मेरा ख्याल है 25 साल पहले तोला क्या होगा? 3,000 या 4,000 रुपया। और आज सोना है 5 अभी तो 6 नहीं पर भी पहुंचा है, अभी तो नहीं पता 6 पर भी पहुंचा था, अब जाके नीचे उतरा है 24 कैरेट। जी। आप ये बताएं चांदी कहाँ थी? आज चांदी किधर है? अब तो चांदी हो गई है ना। अब वो करेंसी आप ये देख लें कि अब वो करेंसी 20-30 लाख से ऊपर ही जाएगा। फिर पहले बिजनेस ही गल्ला कर ली है कर लें, आई एम रेडी। ठीक। जहाँ भी आप आएंगे बिल्कुल सामने हूँ मैं। पहली दफा जिंदगी में सिनेमा जब गई, स्क्रीन पर खुद को देखा या उससे पहले कोई मूवी देखी? किस हीरोइन को देखा पहले स्क्रीन पर जो आपको बड़ी भाई कमाल है? और कौन सी फिल्म थी वो? मैं ना जरा और टाइप की थी, मैं इतनी एक्साइट नहीं होती थी देखकर, या पागल हो जाना है जो देख के। मेरे अपने शौक थे ज़रूर, लेकिन मुझे अच्छे लोग लगते थे बिल्कुल, जिसमें मुझे इंडियन रेखा बड़ी पसंद थी, उसका एक्सप्रेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे श्रीदेवी बड़ी पसंद थी। मुझे यहाँ पर अपने पाकिस्तान से शबनम भाभी बड़ी पसंद थी, ज़ेबा जी बड़ी पसंद थी, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, बड़ी मासूम, बड़े इनोसेंट, और ये लोग मुझे बड़े पसंद थे, बड़े अच्छे लगते थे मुझे। लेकिन ज़्यादा मुझे जो मैं फॉलो करती थी ना, ज़्यादा मुझे रेखा श्रीदेवी बड़ी अच्छी लगती। अच्छा, शबनम जी हो गई, शबनम ज़ेबा भाभी, बेगम हो गई, ज़ेबा भाभी जी, और शबनम ज़ेबा भाभी तो हमसे बहुत 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 पहले की थी, लेकिन उनको स्क्रीन पर तो हम देखते थे ना। नेचर कैसी थी? जब आप मिलना जुलना होता ज़ेबा था तो भाभी- कभी होता था कि वो ज़ेबा सुनेहर भाभी- पीस साबित करने की जी कोशिश ज़ेबा करें भाभी के या- साथ तो मैंने काम नहीं किया ना, वो तो नहीं, अदरवाइज तो ज़ेबा भाभी आज भी बड़ा प्यार करती हैं, बड़ी शफकत से मिलती हैं, बड़ी ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे अखलाक की मालिक हैं, और हमेशा और खुशियों में भी आना जाना रहा हम लोगों का, मिलना जुलना रहा। शबनम भाभी के साथ काम किया, बड़ा अच्छा रहा रवैये, रवैया। मुझे स्पोर्टिंग शबनम भाभी का रवैया मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी तो एक प्रोफेशनल रवैया था, तो उसे हम ना डिस्कस करें तो ठीक है। नहीं, जो पॉजिटिव सीनियर हैं उनकी रिस्पेक्ट है, तो होता है, शोबिस में होता है। वो वक्त चला गया। आज मैं अपने जूनियर सीनियर सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सब मेरे अपने हैं। फेम की बात करें तो फेम के बाद क्या ज़िंदगी आसान हुई या मुश्किल हो गई? यार ये बड़े रूटीन के हैं, अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आप जितने भी फेमस हों, चले जाएं, हम सब एक जैसे हैं। एक जमाना था जब बड़ा होता था कि भाई बड़े फेमस थे, बड़ी दुनिया पीछे, वही जब आप बाहर अब नहीं कुछ होता। पहली फिल्म आप मैं तो नंगे मुंह जाती ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं तो अपने घर से भी निकलती हूँ तो बड़ा अपने कवर करके निकलती। उसके बावजूद लोग जब पहचानते हैं, ओह यस, सेल्फी बनानी फिर की करोगे? यस, वो बताएं। ओके, ये कोई 8 दिन की बात है। मैं जल्दी में थी, मैंने कपड़े भी कोई इतने टाइम नहीं था कि प्रेस करके चली जाती, पकड़ा वो धुले हुए पड़े थे, तो मैंने कहा कि साफ होने चाहिए पर प्रेस होना, और कोई बात नहीं। खैर मैंने पकड़े, शावर लिया, पहन के मैं बाजार चली गई, मास्क लगा हुआ, उसी तरह मेरे बाल गीले, मैंने बांध कर जोड़ा करके दुपट्टा लेके मैं चली गई। और मैंने कहा शॉपिंग भी करनी, शॉपिंग तो बड़ी बीमारी है मानो, सब तो बड़ी बीमारी शॉपिंग है मेरी। अच्छा। और जब मैं वो कर लूँ तो मुझे शिफा मिल जाती है, डिप्रेशन दूर हो खर्च करके ना मुझे मजा आता है। बीमारों में शिफा मिल जाती है। यस, शॉपिंग करके बड़ा मजा आता है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ मैं तो जी। वो मास्क लगा हुआ, तो एक यंग लड़की थी, मतलब कि ना बहुत उम्र की ना कम, मेच्योर और बड़ी सुलझी हुई, मुझे बता रही हैं कि उसको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो फुल लपेटा हुआ है जी, चादर मास्क लगाया हुआ है मैंने। कहती अरे बताइएगा कि ये शलवार शर्ट के साथ अच्छी लगेगी? मैंने कहा अच्छी लगेगी बिल्कुल। आप शायदा में नहीं है? वाह वाह। मैंने कहा नहीं। कहती ना करें जी, आप हमें बड़ी पसंद है, अभी इसको उतारें। और ना मेरा मेकअप ना कुछ, बिल्कुल सादम सादगी बिल्कुल होके गई। खैर वो तो मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मेकअप ना भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग कहते हैं कि मेकअप के बगैर आप ज्यादा हमें अच्छी लगती हैं। अरे आप तो और भी ज्यादा प्यारी हैं, क्या बात है। तो प्लीज तस्वीर बनाएंगे, मगर फोटो नहीं बनवाएंगे ऐसा में।
तस्वीर में बड़ी जब ग्लैमर में होंगे तभी हम्म, बनवाओगे। पहचानते हैं लोग, हाथों से भी पहचान लेते हैं, आवाज से पहचान लेते हैं, पहचानने वाले पहचान लेते हैं। बिल्कुल। बाहर जब जाती हैं तो जाते शॉपिंग शुरू कर देती हैं, या टूर कंप्लीट जब हो रहा होता है वापसी से पहले करती हैं, या जब ऐसा बैग लेके फिर दे रहे शुरू तो ही? अभी तो मैं लाहौर एयरपोर्ट पर ही हूँ, हाँ, वहीं से शॉपिंग शुरू हो काम गई। शुरू। काम शुरू हो गया। फिर जहाज में हूँ तो भी शॉपिंग हो रही है, वो देख रही हूँ कि क्या क्या है। वो उसमें सारा कुछ होता है ना, वो कैटलॉग आपकी बुक्स होती हैं, आप उसमें देख रहे होते हैं। हाँ ये वो वहीं से शॉपिंग शुरू हो जाती। जब एयरपोर्ट उतरे हैं तो भी शॉपिंग, जाकर अब थके हुए जाके सो जाना है, जब उठी शॉपिंग पे जाना है बस। शॉपिंग पे क्या ज्यादा, कपड़े, जूते या मेकअप, ज्वेलरी, सब क्या? सब सब कुछ कुछ जो मेरा, सब सामने कुछ आ मेरा काम है ना, बैग भी, हम्म, जूते भी, कपड़े भी, मेकअप भी, परफ्यूम भी। तो शॉपिंग सिर्फ अपने वास्ते कर दे, या कभी किसी वास्ते भी कि एक बैग है बन रहा है कि मैं उन जाके? फैमिली के लिए, और जो मेरे अपने प्यारे होते हैं उनके परफ्यूम्स उनके लिए। सबसे महंगा जो बैग या कौन सी चीज है जो आपको लगता है आपने अब तक की सबसे महंगी चीज खरीदी है? सबसे महंगा तो जिसकी कोई कीमत नहीं, वो सुकून है। जो अगर आप हम्म, छोटी सी चीज़ भी खरीद लेना, तो अगर आपको वो सुकून देती है ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं। और किसी वक्त मैं देखती हूँ ये सारी चीज़ें, जूते जिसमें 20-20 लाख का बैग हम्म, होता है, सिर्फ जूते ही जूते 8-8 10-10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ये चीज़ वो चीज़। मैं क्या फ़ायदा, दिल करता सारे बाहर सुटदा। कभी ऐसा भी होता है, आप यकीन जाने, वो ऐसे कि जो कभी पहने भी नहीं है, पड़े हुए हैं, टैक्स लगे हुए हैं, यूज़ भी नहीं किया। असल में ना ये होता है आपका कि आप सुकून में है ना, और आपका मूड है, मिजाज है, तो ओके, ये चीज़ें नहीं आपको सुकून देती हैं। वो आपका जैसे वक्त होता है एक अच्छा पास हो जाता है। सुकून से याद आया, ये म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े अरसे से बेसुकूनी सी है, यानी कि उस तरह का म्यूजिक नहीं बन रहा जैसे पहले कंजेक्टिव हिट म्यूजिक आता था। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, इंडियन म्यूजिक, दोनों इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। म्यूजिक उस तरह का बड़े अरसे से कंजेक्टिव हिट और अच्छी धुनें और अच्छा म्यूजिक नहीं आ रहा, जो जैसे स्ट्रीट सॉन्ग बन जाते थे, जैसे आपके गाने हो गए, फिल्मी गाने हो गए, अब उस तरह का कंजेक्टिव म्यूजिक नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा सवाल है नईम साहब आपका। बिल्कुल, अपना लाइफ बड़ी कम हो गई है हर एक चीज़ की। पहले हम खाना भी लेकर आते थे ना, कुछ चीज़ भी होता था, कोई दूध, कोई खाना, कोई खाने की चीज़, या कोई, उसकी बड़ी ज़िंदगी होती थी, बड़ी देर तक ना वो ख़राब नहीं होता था। अब तो आप कोई खाने की चीज़ भी लेते हो, वो डेट पढ़ लो, जूस पढ़ दी, कोई दूध की, इसकी डेट कितनी है, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद, इसने ख़त्म हो जाना। अब म्यूज़िक भी ऐसा है, एक्सपायरी डेट उस पर लिख के देनी चाहिए कि ये एक्सपायरी डेट है, इसको इस टाइम पे ख़त्म होना है। हाँ, जब अच्छा गाना बनता है तो वो फिर सुना भी जाता है, वो चलता भी है। जी। जो चीज़ पर आप मेहनत करते हैं ना, उसका फल भी आपको अच्छा मिलता है। ये नहीं कि काम ख़त्म हो गया, म्यूज़िक ख़त्म, आज भी अच्छा लगता है उसे। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि अब मैं क्या बात करूँ? आजकल तो गाना भी कव्वाली में हो रहा है। नहीं, मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बात करते-करते रुक रही हूँ कि फिर वो लोग माइंड भी कर जाते हैं, लेकिन फिर सच तो कहना पड़ता है, सुनने वाले भी अब वैसे रह गए हैं। सुनने वालों का भी अब कोई वो नहीं रह गया हुआ कि म्यूज़िक से कि जी रात गई थी, बात गई, हल्ला गुल्ला शोर मचा, बस ठीक है। वक्त गुजर गया बस। लेकिन मेरे घर में म्यूज़िक की समझ है। मेरे मतलब फैमिली में माशाल्लाह, मैं कोई गाना उनको सुनाती हूँ ना, कोई या कोई भी गाना, ओके मामा ये गाना बड़ा अच्छा है, ये गाना बड़ा बुरा है, सही। ये नहीं अच्छा है, ये अच्छा है। मतलब सुनने वाले भी अच्छे बुरे होते हैं। ये है, एक्सपायरी डेट उन्हें लिखनी चाहिए थी, सही। उन्हें दी है डेट है, ये ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो गया। लेकिन मूड्स होते हैं, मूड मेरा तो जी। मूड है कि मेरा अब क्या मिजाज है, कि मैं सॉफ्ट लाइट में बैठी हूँ, सुकून से मैं डिम लाइट में गाना सुनना चाह रही हूँ, मेरा है या किसी का भी है, वो मुझे सुकून दे रहा। अब मैं सुबह लता मंगेशकर जी को सुन रही थी, सही। वो मुझे सुकून मिल रहा था, वो मुझे सुकून मिल रहा था। मैं कहती कि क्या बात है, ये है जो आपकी थेरेपी करता है म्यूजिक। अच्छा और असली म्यूजिक आपकी थेरेपी करता है। और
वो म्यूजिक आपको बेचैन कर देता है। ये तो आपका रिलैक्स मूड है ना हाँ। कि आप लता जी सुन रही, मैडम सुन रही हैं, एकदम से गाना खत्म भी होना होता है हम्म। और बाज का मेरे साथ होता है कि अगला गाना आ जाता है, तो अगला चाहत फतेह अली खान का गाना आ गया। हैवी चलिए, म्यूजिक है। अब उनके लिए भी लोग चाहत रखते हैं, हम्म, हम उनकी क्या बुराई तो नहीं कर सकते ना, उनकी भी अपनी ऑडियंस है। राहत फ़तेह अली खान साहब की अपनी है, चाहत की अपनी है। राहत फ़तेह अली एक जेन्युइन आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। वो अब उनको राहत से चाहत बन गए हैं, पर लोग उनको भी समझ रहे होते हैं ना, हम्म, वो भी अपने फील्ड में हैं। आर्टिस्ट है। हर कोई अच्छे बुरे होते हैं, सब हैं। लेकिन मेरे उसमें चाहत का म्यूजिक नहीं आएगा कभी। उसमें आएगा तो उसके बाद राहत का म्यूजिक आ जाएगा, चाहत का नहीं आएगा। लेकिन वो भी आर्टिस्ट हैं, उनके भी लोग। ड्यूट किए कोई आपने? मैंने ड्यूट नहीं किया अभी तक, ड्यूट नहीं किया। ड्यूट नहीं किया। अगर बनाए आप कोई अपनी कंपोजिशन तो किसके साथ होना चाहिए? मैं क्यों बनाऊं, कोई कंपनी बनाए, मैं क्यों बनाऊं? मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। कंपोजिशन आए तो मैं गा दूंगी, मैं बिल्कुल कंपनियां को गाऊंगी। कंपोजिशन होंदियां ते कोई म्यूजिक हिट हो रहा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ, कंपनियां तो कूड़ हो गई हैं। कूड़ हो गई हैं कसम से। वही ना कहते हैं कि जो अब लोग सुनना चाहते हैं वही देंगे हम। तो अच्छा म्यूजिक बने, अच्छा ड्यूट में, जैसे शफकत हैं, शफकत अच्छा गाने वाले हैं और राहत हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं किसी न्यू टैलेंट के साथ गाऊं। ठीक है। ड्यूट, मैं अगर ड्यूट करना चाहूंगी ना, तो अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं, मेरा गाना ये बड़ा अच्छा है और मुझे ड्यूट गाना जो मैंने नहीं गाया, मैं किसी न्यू टैलेंट के साथ गाऊंगी। कोई आवाज पड़ी न्यू टैलेंट की? अभी नहीं आई। पाकिस्तान आइडल चल रहा जब आएगी तो मुझे किसी कंपनी से या आपके अदारे से ऑफर होगी तो मैं जरूर गाऊंगी, न्यू टैलेंट के साथ गाऊंगी, ना कि बड़े। वो तो स्टैब्लिश हो चुके हैं ना, वो तो हम एक बराबर एक जैसे हैं ना। तो मैं चाहूंगी किसी न्यू टैलेंट के साथ, कोई सामने कोई यंगस्टर मेरे सामने आए, उसके साथ मैं गाऊं तो मजा आएगा गाने का। इतना काम किया आपने ज़िंदगी में, अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनती है तो आप क्या चाहेंगी कि कौन सी अदाकारा आपका जो किरदार है वो निभाए? अभी मेरी लाइफ पे फिल्म क्यों बने, अभी तो बहुत सारी बहारें हैं। अच्छा। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ सीरियल्स वाइज ਹਾਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ अभी तक 10 ਫਿਲਮਾਂ बन जान। 1 पार्ट 2 Yes, पार्ट 3 पार्ट yes. प्राइड ऑफ बनाते रहे। परफॉर्मेंस Yes. आपको मिला? सभी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो भी कोई न्यू लड़की हो, कोई नई लड़की हो। मिच्योर तो सारे माशाल्लाह हम जैसे, हम सारे एक जैसे हैं। अब जो कर रहे हैं वो तो स्टैब्लिश हो चुके हैं। मैं चाहूंगी कि नए लोगों को चांस मिले और नया ही कोई आए और उसे एक्सेप्ट भी करेंगे जी। उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसको मैं खुद ऑडिशन करूंगी, उसका मैं खुद देखूंगी। फिर एक चीज़ नहीं है जी, बहुत कुछ है मेरी उस लाइफ से, मेरे बचपन से लेकर अभी तक का। उसके लिए बड़ी मिच्योर आर्टिस्ट चाहिए। मैं जब सीन करती थी ना, मैं ग्लिसरीन नहीं लगाती थी, विदाउट ग्लिसरीन रोती थी। अब मुझे चुप कराना एक अजाब हुंदा से। वो कह रहे हैं कि सीन खत्म हो गया, चुप कर जाओ। मैं रो रही हूँ। अच्छा, मैं इतना वार अपने ऊपर कर लेती थी कि तारीफ कर लेती थी। मैं इस रोल से निकलती नहीं थी। और जो मेरा अच्छा रोल होता था, जब मैं घर आती थी ना और जब मैं लेटती थी, तो अभी तक मैं उसमें ही हूँ। मैं इसमें बाहर नहीं निकली, मैं उससे बाहर नहीं निकलती थी। मैं आज भी, मैं इतनी सेंसिटिव हूँ। मैं आज भी कहीं खो जाती हूँ, कहीं चली जाती हूँ कि आज भी मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, कोई गाना ही ऐसा है, कोई सीन ही ऐसा है, तो आप यकीन करें कि लगता है कि मैं हूँ। मेरे आंसू नहीं रुकते। इबादत में तो मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, तो इबादत के टाइम पर तो वो आंसू और है ना, वो तो आंसू और होते हैं, वो और चीज़ है, बहुत वो रूहानियत है। बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। यार अगर आर्टिस्ट सेंसिटिव ना हो तो वो आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता। सबसे पहले इंसान ही नहीं बन सकता। एहसासात होंगे, सेंसिटिव होगा तो वो अच्छा इंसान, अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। ये बड़ा ज़रूरी है। कोई रिग्रेट ज़िंदगी का कि मुझे यहाँ ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था या ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था अपनी लाइफ में? बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में थी, बहुत सारे ऐसे गाने थे जो हमने गाए, वो भी नहीं गाने चाहिए थे हमें। लेकिन हमें पैसे भी तो चाहिए होते हैं ना। घर कैसे चलेगा, शॉपिंग कैसे होगी? वो किया है। लेकिन कुछ में ऐसा है कि कुछ काम हमें अच्छे नहीं लग रहे होते ना, कैरेक्टर ये एनजी है,
लेकिन वो स्क्रीन पर आकर बड़ा अच्छा बन जाता है। वो डायरेक्टर का, राइटर का कमाल होता है। एक्सपोज जो कर रहे होते हैं उनका कमाल। लेकिन कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ, मज़ा नहीं आया काम। प्रोडक्शन करने का हाँ, कुछ हुआ मूड कभी प्रोडक्शन करने का? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मूड आज भी है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉपर मेरे हिसाब से कोई आए ना। मेरी चूँकि मैं कंप्रोमाइज़ करने वाली नहीं हूँ, उसमें से पैसा बचा के खाने वाली नहीं हूँ कि म्यूज़िक दा पैसा बचा लवां, वो भी खा लो, फिल्म दा पैसा कैरेक्टर वो भी बचा लो, ये सेट ही कंप्रोमाइज़, नो, बिल्कुल नहीं, नेवर। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उसमें हो सकता है मेरी जेब से लग जाए, आप फिर प्रोडक्शन का मज़ा आएगा। और ये इतने पैसों में प्रोडक्शन नहीं होती। नहीं होती, एग्रीड। एजनल मिल गए ने ना पैसे। नहीं तो कोलम ही पाने ने कि सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। नहीं नहीं, कॉलोनी जिन्हों ने बनानी है ना, वो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਾਣਗੇ भी, ये लिख लें, और जो बचाएंगे भी। आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, फिल्म की कास्ट मुकम्मल करनी है आपने, एक फिल्म की कास्ट, लेकिन फिल्म के आर्टिस्ट होने चाहिए, टीवी का नहीं, फिल्म के आर्टिस्ट होने चाहिए, प्योरली फिल्म के आर्टिस्ट। एक फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म बनानी है आपने, आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आपने अब कास्ट फाइनल करनी है, तो जरा बना के दिखाएं कास्ट, पाकिस्तान के आर्टिस्ट हो, फिल्म के मौजूदा, हीरो, हीरोइन, विलन, सेकंड लीड, हीरो हीरोइन, ये जरा बना के बताएं जरा। पैसे ने तुसी देते नहीं, कैरेक्टर तुसी मेरे को सारा कुछ दे पे हो, सारी फिल्म करो तो एडवांस तो दे मुझे पहले। वो अभी पूरी पेमेंट, फुल पेमेंट, इधर एडवांस वाला चक्कर ही नहीं, इधर तो फुल पेमेंट है। फुल पेमेंट है। हाँ जी। देखिए पता क्या बात है, पहले तो मुझे स्क्रिप्ट लिखवाना है, पहले मैं स्क्रिप्ट लिखवाऊंगी जो भी मुझे राइटर अच्छे लगेंगे। स्क्रिप्ट लिखवाने के बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे इसमें कैरेक्टर कौन कौन से अच्छे लगते हैं। पहले देखिए मेरी अंगूठी है, पहले इसका फ्रेम बनेगा। सबसे पहले तो मैं सोचूंगी, डिज़ाइन देखूंगी, मैंने डिज़ाइन क्या बनाना है, डिज़ाइन के बाद फिर उसका फ्रेम बनेगा, फ्रेम के बाद उसमें जो नग लगेगा वो उसमें फिट आना चाहिए। लूज या टाइट होगा, लूज होगा तो वो गिर जाएगा, टाइट होगा उसमें आएगा नहीं, अगर बड़ी ज़बरदस्ती करांगे तो टूट जाएगा, स्टोन डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा लिखवाना चाहिए, और वो जो इस वक्त चल रहा हो या ना भी चल रहा हो, वो स्टोरी हो जो लोग देखें कि मेरी कहानी। हम जो लाइफ में जो कुछ करते हैं, हम हर वक्त रोते नहीं हैं, हम हर वक्त हंसते नहीं हैं, हम हर वक्त जागते नहीं हैं, हम हर वक्त सोते नहीं हैं। हमारी नेचुरल जो लाइफ है, फिल्म इसके ऊपर बननी चाहिए। फैंटेसी होती है जी, उसमें थोड़ा सा वो तड़का तो डालना ही होता है ना, वो मस्ट है, फीचर फिल्म है, हमें वो दिखाना तो है ना। नईम साहब स्क्रिप्ट के बाद ही कास्ट फाइनल होगी। नहीं, हमें हीरो क्या चाहिए, टैलेंट है फिल्म का हमारे मुल्क में। मेरा सवाल असल में ये है, नहीं टैलेंट बहुत है जी, खपना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं। सवाल ये है, जो हमारे पुराने हैं बहुत बेहतरीन हैं, बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, अब उनको सर में लेकर आए, जैसे हॉलीवुड में होता है, उनको रिस्पेक्ट दें। वो चाहे म्यूजिक से हैं, वो चाहे डायरेक्टर हैं, वो चाहे राइटर हैं, वो आर्टिस्ट हैं, वो सिंगर हैं, वो जो भी हैं, जो फोटोग्राफर हैं, कैमरामैन हैं, एंकर्स हैं, जो भी उनकी खिदमात हैं, उनको जो सीनियर हैं उनको वो रुतबा, उनको वो ओहदा, उनको वो सहूलतें मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और एक दूसरों की तरफ से भी। ठीक है, पैसे मिल गए, सारा कुछ मिल गया। अब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पैसे मिल गए हैं वो सामने आ गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। उधर भी तो जाओ ना, उनकी तरफ भी जाए और उनको वो रुतबे मिले, उनको सर का खिताब दिया जाए, और जब उनको अवार्ड दिए जाए और भरपूर पैसों के साथ दिया जाए। एक मूर्ति तो मैंने भी आपको क्या बताया, मौसीकार की बेटी, और वो मूर्तियां पड़ी हुई हैं, वो अवार्ड पड़े हुए, एक सूट ते अपनी तीनों ना पढ़ा सके, ना ब्याह सके, ना दूसरा सूट लेके दे सके, ना रोटी खिला सका। ऐसा आज भी है, ऐसा है लोगों में, ऐसे लोग हैं बहुत सारे। तो उनका ख्याल किया जाए, उनका ख्याल किया जाए। पिछले साल हम ईद पे मिले थे, और इस साल ईद, ये दोनों ईदों के दरमियान एक दो हैपनिंग्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करनी है। वो जी फ़र्क है गुज़िश्ता ईदों में और इस ईद में मार का हक का। जी माशाल्लाह। तो ये सेलिब्रेशन
इस साल हुई है, माशाल्लाह, तो उस पे क्या कहेंगी और क्या माशाल्लाह, फीलिंग थी आपकी जब अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी माशाल्लाह, पाकिस्तान को? अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सबसे पहले तो पाकिस्तानी होने पर ही फ़ख्र है और ये हमारी फ़तह है, हमारी पाक फ़ौज की फ़तह है, हमारी गवर्नमेंट की जो मौजूदा है, उनकी फ़तह है और ये हम सब की फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह। आज पाकिस्तान को वो इज़्ज़त मिली है, जो इतने सालों में नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जी मुझे पाकिस्तान जैसा कोई भी मुल्क नहीं लगता और ये हमारी फ़तह है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी मुबारक है और ये ईद हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी ईद हो गई है। हमारी डबल से बहुत ज़्यादा अच्छी ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपनी पाक फ़ौज का साथ देना चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए मुझे कोई एज़ाज़ात मिले, मुझे कोई रुतबा मिले या मुझे कोई मेरी गाड़ी पे झंडा लगा दें, मुझे कोई बड़ा ओहदा दे दें, नहीं। यही काफ़ी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और अपने पाकिस्तान की आर्टिस्ट हूँ और एक वो आर्टिस्ट हूँ कि जिसे पहचाना जाता है दुनिया में और इसकी इज़्ज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह, नेशनल सॉन्ग्स भी बड़े किए आप। बहुत किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नेशनल सॉन्ग कौन सा था? आई लव यू पाकिस्तान मैंने गाया था, अहमद अरशद भाई ने बनाया था। अशरफ साहब के साहबज़ादे माशाल्लाह बड़े नामवर हैं, बड़े मौसीक़ार हैं। मैंने स्टार्ट ही जब गाना किया दोबारा तो उन्हीं के कंपोज़िशंस में मैंने गाया। बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। किस बड़ा हिट हुआ था। हाँ हाँ, रियाज़ुर रहमान सागर क्या साहब बात है, रियाज़ुर रहमान सागर साहब क्या बात है। हम उन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन लाजवाब काम करने वाले। पहला ये था, आई लव यू पाकिस्तान। किन किन म्यूजिक डायरेक्टर की कंपोजिशन अब तक गाई आप? बचपन से लेकर अभी तक बहुत बड़े लोग, जिसमें निसार बसमी साहब हैं, मास्टर अब्दुल्ला साहब हैं, जिसमें चिश्ती साहब हैं, शहरयार साहब हैं, जिसमें मुजाहिद हुसैन साहब हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। नाम भूल रही हूँ मैं, माफ़ी चाहती हूँ। इसमें साहिर अली बक्का भी हैं, चक्कू साहब भी हैं, इसमें और भी ढेर सारे नाम हैं, नौशाद है, नवीद है, इसमें ढेर सारे नाम हैं। नवीद का तो वो सल्तनत फिल्म वाला भी एक सॉन्ग था ना? जी, 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 हाँ जी। जी, जी। बसंती दौर से याद आया कि पिछली ईद और इसके दरमियान दूसरी जो है बड़ी हैपनिंग हुई, हुँ। खास तौर पे लाहौरियों के लिए वो बसंत थी। ओह! और कमाल हो एक गई। बसंत जो आपकी बसंत जब पहले बसंत होती हमारे थी घर में जब होती थी और मेरा आपकी ख्याल है कि वो बसंत लाहौर है। की एक बड़ी बसंत होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई याद आता है कौन कौन इंडियन और पाकिस्तानी बड़े नाम जो है वहाँ पे बसंत मना चुके हैं आपके घर पे? कौन नहीं आया? थोड़े से बताएं ना याद। सबसे पहले अली भाई मोहम्मद अली, कराची से बहुत होते थे, इस्लामाबाद से होते थे। यहाँ तक कि पास के सफ़ीर तक भी आते थे मेरे घर। पॉलिटिशियंस, बहुत हमारे बहुत सारे सारे अपने लोग, शोबिज़ के बड़े लोग, हर शोबे से सब लोग आते थे। खुद भी गुड्डी उड़ाते थे? हैं? गुड्डी उड़ाते थे खुद? मैं वो इतना नहीं करती थी मुझे। मुझे हमेशा वो डर लगता था कि वो लग ना जाए और इसलिए मैं सबको ये पैगाम देती हूँ कि धाती तार का इस्तेमाल ना करें। जी। आप एन्जॉय करें, आप अपने रंगों को, अपने कल्चर को पतंगे उड़ाएँ, लेकिन वो ऐसी पतंग ना उड़ाएँ जो धाती तार हो, गर्दनें काट दें, नुकसान हो जाता ये है। फैसला कैसा था? कैसा लगा इस बार का बसंत का बसंत का? बहुत अच्छा, मरीम नवाज़ तो छा गई हैं जी, क्या बात है। उन्होंने कमाल कर दी, वो वैसे भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बहुत एक दर्दमंद मुझे आज याद है, मैं आज ज़रूर ज़िक्र करूँगी मरीम नवाज़ साहिबा का, कि वो इतनी अच्छी तरबियत याफ़्ता हैं, उनको अपनी मदर की तरफ से, वालिद की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से उनको बड़ी अच्छी तरबियत हुई है। मैं फर्स्ट टाइम जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, बड़ी पुरानी बात है, एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर, तो बेगम कलसूम साहिबा थीं। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ। वो लाजवाब ख़ातून थीं, लाजवाब ख़ातून थीं, उन्हीं की तरबियत है। एयरपोर्ट पे हम लोग लॉन्च में, वीआईपी लॉन्च में ऊपर बैठे हैं, तो ये तशरीफ़ फरमा थीं वहाँ बेटी, इनके साथ इनके सब लोग थे। तो हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। अब मेरी इतनी ज़रूरत नहीं हुई। मैं शुरू से बहुत पसंद करती थी बेगम कुलसूम को। मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी कि ये ख़वातीन में एक रोल मॉडल हैं ख़वातीन के लिए, बहुत अच्छी। तो हम लोग आगे जहाज़ में बैठ के
अब मैं ज़रा थोड़ी सी फ्रंट पे थी, क्लब क्लास की ही टिकट थी, वो भी एक सीट छोड़कर दूसरी साइड पर थी। अब आप यकीन जानें कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहाँ से उठी हूँ। मैं उठकर बेगम कलसूम साहिबा की तरफ गई, मरियम नवाज़ साहिबा थी वहाँ पर। वो उठने लगी, मैंने कहा प्लीज़ आप नहीं उठेंगे, आप तशरीफ़ रखें, आप बैठें। मरियम नवाज़ साहिबा माशाल्लाह उठी, उनको टॉल है माशाल्लाह, खूबसूरत, और उनकी हाइट वो झुक रही थी। मैंने कहा आप बैठें। आप यकीन जानिए जब तक मैं खड़ी रही, मरियम नवाज़ साहिबा वो खड़ी रहीं। उनको अदब देखें उनका, उनकी तरबियत देखें जो उनको उनकी वालदा की तरफ से मिली। ये बड़ी पुरानी बात है, वो बातें होती रहीं, बहुत अच्छी मुलाकात है। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा सारा। जब तक मैं आ नहीं गई वो बैठेंगे, और वो इतनी उनको माशाल्लाह लंबी है ना, तो उनको झुकना पड़ा वहाँ पर थोड़ा सा। उनमें वैसे भी बड़ा झुकाव है, बड़ी बाअदब हैं। जो दरख्त जिसे फल लगता है ना, वो हमेशा झुक जाता है सिर्फ फलों की वजह से, और फल लगता भी उसको है। और जिसमें अकड़ होती है ना, वो टूटता भी ऐसा है ना कि वो फिर जुड़ता नहीं है। तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप चूंकि लाहौरी हैं, तो जब लाहौर निकलती हैं तो कोई फर्क नजर आता है? लाहौर बड़ा चेंज हुआ जी है? माशाल्लाह, चेंज हुआ? बहुत चेंज जी, बहुत चेंज। इन्होंने देखे, इनके बड़ों ने पहले भी, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इन्होंने हमेशा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने आके और मोड़ लाते पके। कुर्बानी, वो जो मैंने आपका वो कुकिंग वाला तो पिछले प्रोग्राम में बड़ा लोगों ने पसंद किया था, यानी अब ना कहिएगा, नहीं, वो बस मैं हो कर गई रहा। बड़ी। अच्छा चले, हम्म, कुकिंग से पहले वाला मरहला, हम्म, ये जानवर वगैरह खरीदारी, हम्म। तो डिसाइड आप करती हैं कौन कौन से जानवर आएंगे? पहले दिन होती है कुर्बानी, दूसरे दिन होती है? आ, हम लोग ना एक दिन में ही सारी कुर्बानी करते हैं, हम्म, पहले दिन दूसरे दिन का नहीं। जब अम्मी जिंदा थी तो अम्मी करती थी, हम्म, मुसरत करती थी, और अम्मी के बाद अब सारी बात मैं ही करती हूँ हम्म। फाइनल। तो पहले दिन ही कर देते हैं, लेकिन सारा उस वक्त तक आप देखें कि लाना भी और सारा कराना भी और उसकी कटिंग तक बांट कर सारा वो करने तक भी मैं सारा उसको देख रही होती, लेकिन मैं कुर्बानी के टाइम पर नहीं खड़ी हो सकती। वो मुझे ज़रा थोड़ा सा बचपन से है, वो नहीं मैं देख सकती। कलेजी बनती सबसे पहले कभी हाँ जी, बनाई सुन्नत है, कभी? सुन्नत कलेजी के टाइम पे उठती है सो के आप? है। वो तो नहीं नहीं सुबह नहीं में बन दी है। नहीं, सुबह उसी वक्त होता है, लेकिन वो अच्छा। ये होता है कि उस वक्त होता है, उसमें ब्लड होता है, उसे थोड़ा ना टाइम, कुछ घंटे देने पड़ते हैं। वो एकदम बनाना भी नहीं चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। उसका जब तक वो खून सारा वो ख़त्म ना हो जाए, तो वो उस गोश्त को पकाना भी नहीं चाहिए, वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसके कुछ घंटे हैं, उस घंटे तक तो बकरे को उल्टा करना पड़ता है ना, उसका सारा खून ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद कलेजी को भी इस तरह से करना चाहिए कि कलेजी को, मैं कलेजी खाती हूँ, सुना तो मेरी अम्मी बनाती थी, सबसे पहले बनती कलेजी है। उसको बॉयल करें, जब उतना वो टाइम हो जाए, बॉयल करके उसके नमक वगैरह जो भी उसमें डालना है, हल्दी वगैरह करके उसके बॉयल करके उसको, उसकी वो स्मेल ख़त्म हो जाए, उसमें से उसकी जो है खून ख़त्म हो जाए, उसके बाद मसाला वगैरह भून कर अच्छी तरह लहसुन वगैरह डाल के उसे ग्रेवी वाला मज़े का, उसकी छोटी छोटी कलेजी की बोटियाँ करके ते फिर बनाओ। ए होनो गल नहीं है इससे पहले क्या आप क्या रहे हो? मैं भूले तो ये किससे सुनी कहानी आपने? वो एक मैं प्रोग्राम देख हाँ रही जी। थी, नई मुनीब खाने का कुछ ये प्रोग्राम बना रहे थे। ये कहाँ से याद किया? रेसिपी मैंने, सही सही बताएं, प्रैक्टिकल हांडी मैं आपको बता रही जिंदगी हूँ, में मेरी अम्मी कभी ऐसे बनाई एक बनाती, दफा? अम्मी बनाती थी, आप अपना बताएं। मैंने नहीं बनाई, मैं तो भाई अपनी आप, माँ की बात कर तो रही फिर हूँ। क्यों इतना आप सुना, मैं इसलिए सुना रही रेसिपी हूँ कि बता रही मेरी हैं? अम्मी मेरी बनाती थी, मामा बनाती थी, मामा क्यों बनाती। कुकिंग से इतना दूर रखा खुद को आपने सारी जिंदगी? या कुकिंग कर लेंदी या इत्थे बह जाती मैं, फिर कुकिंग का प्रोग्राम करती मैं, फिर रेसिपी पे बात होती। शौक भी नहीं हुआ कभी? शौक मुझे इतना नहीं पकाने का कभी। नुक्स निकालती टेस्ट में कि नहीं यार, नहीं, देखिए मेरा अब की बच्चा बात कर रहा हूँ मैं, अम्मी के अब बाद टाइम, की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कुक होता है, कुक होता है, बनाता है। झाड़ा अब पैंदियां तो बाहर से ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ सही तरह भुनता ही नहीं खाने ਨੂੰ। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, सही तरह भूनता नहीं। खाने की भुनाई के बाद ही खाना बनता है ना, आपको पता है। उसे भुना जाए, कोई साफ हो और कहीं गंद ना हो, उसके बिल्कुल हर एक चीज साफ सुथरी हो, भुनाई हो, उसमें लहसन का करे उसको। अच्छा मैं कहूँगी, अच्छा दाल बनानी है ना, उसमें तुमने लहसन बड़ा ज्यादा डालना, नहीं डालेगा लहसन, इतना नालायक आदमी है वो। पुराना कुक है मेरा, मेरे भाइयों की तरह है मेरा। बाजी में भूल गया था, बाजी में भूल गया था, मैं तो लहसन क्यों नहीं पाता है।
असल में उसकी प्रॉब्लम पता है क्या, उसको वो छीलना पड़ता है, इसलिए वो भागता है लहसुन डालने से। थोड़ा असल सा में वो भूलता मेहनत नहीं है, करनी उसको पड़ती तकलीफ है। होती है छीलने में, हाँ, ये प्रॉब्लम है उसको। बहरहाल कुक बनाता है, उसे डांट डपट वो मेरी खा भी लेता है, वो भी मेरा हुँ। पुराना कुक है, भाइयों की तरह है। पूरा साल ही वैसे तो आप बाँटती रहती हैं ईदियाँ। वैसे ईदी देना कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक ज़माना था लेना अच्छा लगता था, हुँ। अब देना अच्छा लगता है। अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं, हुँ, अब उस जगह पर आ गए हैं कि अब हमें देना अच्छा लगता है। हुँ, और तक़सीम करना तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। हुँ। हुँ। तो जी रैपिड फायर करें? रैपिड फायर उसके बाद करते म्यूज़िक हैं, करते हैं डन। प्लीज़। या अच्छा ज़रा कंट्रोल में रहिए, क्योंकि ऐसा ना वो नहीं, कीजिएगा, वो नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। में ही देखिएगा। है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये जो खूबसूरती है, माशाल्लाह जिस एलिगेंस से आपने अपने आप को कैरी किया हुआ है और इतनी खूबसूरत स्किन ग्लो कर रही हैं आप, इसका राज़ क्या है? ये सवाल आप सबसे करते हैं या सिर्फ़ मुझसे नहीं, मैं करें? आपसे कर रही हूँ क्योंकि मैं उस वक़्त से देख रही हूँ, पक्की बात है। ओके। बहुत ग्लो कर रही हैं और आपने कैरी बड़ा खूबसूरत किया हुआ है अपने आप को। तो इसका राज़ बताएँ, मैं भी थोड़ा ठीक कॉपी करना है, चाहती हूँ। ब्यूटिशियन भी है ना एक्चुअली, जी, ब्यूटिशियन है होस्ट आप? भी है, यस, हुँ। यस। अच्छा, ओके। दैट्स व्हाई इसलिए दैट्स व्हाई सवाल कर मैंने रही हैं। नोट किया है कि आप बहुत अच्छे से आपने अपना ख़्याल ओके, रखा हुआ है। ओके, ओके। कुछ चीज़ें ना कुदरत की तरफ से आपके अंदर होती हैं हुँ, और कुछ चीज़ें आप सीखते भी हैं। जैसा कि पत्थर, जी। हीरा तराशने के बाद वो और ज़्यादा चमकता है और इसकी कीमत भी और ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें ना मेरे अंदर थी। मैंने घर में हमेशा देखा अच्छा हुँ, पहनावा, हुँ, खाते और सारा कुछ ना, तो आपको अपने घर से भी ये सब कुछ मिलता है। और मैं ज़रा शौकीन भी बड़ी थी। बहुत ज़्यादा मुझे शौक था कि अगर एक सूट लिया है तो उसके साथ जूता भी उसके मैचिंग का हो, बैग भी हो और मेकअप तो ख़ैर उस बच्चों ने क्या मेकअप करना है, उतना ही कर सकते हैं। मेकअप का वैसे मुझे इतना कभी भी वो नहीं था कि मैंने बहुत मेकअप करना है। हुँ, अच्छा लगता था, जैसे कि एक पेंटिंग होती है, मैं जी। पेंटिंग नहीं करती थी, लेकिन मुझे कलर भरना बड़ा अच्छा लगता था कि ये कलर इसमें होने हुँ, चाहिए। इसमें ये कलर रखें, इसमें ये कलर रखें, इसके साथ ये क्या अच्छा लगेगा। जी, वो सीखने से नहीं मुझे आया, वो रंग मेरे अंदर खुद था, से। मुझसे था। तो मैं हर अपनी बहनों से ये ख़्वातीन से बोलूँगी हुँ, और कहूँगी कि कैरी करना जी, आना चाहिए। ये आप देखें कि सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का टाइम है, रात का टाइम है। उसी हिसाब से मेकअप भी है, जैसे उस हिसाब से खाना-पीना होता है हमारा, ऐसे है। है ना? उसी हिसाब से हमारा पहनने का भी सिस्टम होना चाहिए। जी, कलर को देखना चाहिए, आउटडोर है, इंडोर है, बिल्कुल। धूप में है, हुँ, लाइट में है, हमें क्या पहनना है, हमें कौन-सा कलर अच्छा लगेगा, क्या जगह है। उस ये समझ बहुत अल्लाह की अच्छा है। तरफ से होता है ना, बड़े-बड़े मैंने लोग देखे हैं, नहीं भी समझ आती। ऐसे है। अब आपने जो पहना हुआ है, जी, बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ, थैंक यू। शॉकिंग पिंक के साथ ये हुँ, आपने ब्लाउज़ जो पहना हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अगर इसके साथ आप ब्लैक भी पहन लेती, हुँ, तो भी अच्छा लगता है, बेज पहन लेती, तो भी अच्छा लगता है। आप इसमें जो इसका टच आ रहा है, वो भी पहन लेती, सेम पहन लेती तो भी जी, ठीक था और ये भी अच्छा लग रहा है। और आप वो करें कि जो दूसरा नहीं कर रहा, सही। अलग उससे कर अलग भी करना चाहिए हुँ, आपको। जो नहीं कि लकीर-दा-फ़कीर हुँ, ट्रेंड कि जो फॉलो ये है कि वही करना है हमने, जी, नो। आप हट के भी करें। लास्ट टाइम ना मैचिंग बड़ी अच्छी लगती, हुँ। हुँ, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, फिर ऑड सा भी बड़ा अच्छा लगता है। सही है, उसके हट के भी आप करें और असल में फैशन वही होता है। सही। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा रैपिड फायर है छोटा-सा। ईद जैसे कि है और ईद पे जो सेवइयाँ और खीर होती है, तो जी, इन दोनों में से आपको ज़्यादा पसंद क्या है, सेवइयाँ की खीर? मुझे सेवइयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं और लोग दूध वाली सेवइयाँ खाते हैं, जी, मुझे भुनी बड़ी मज़े की अरे! लगती हैं। भुनाई हुई हो ना उसकी, सही। वो बड़ी मज़े की लगती हैं और खीर भी अच्छी लगती है मुझे। हुँ, फिर पता बात क्या है, बात असल में बात लंबी हो जाती है जी, कि उस वक़्त आप खाने को दिल क्या कर रहा है आपका? हुँ, हुँ, इस वक़्त तो गुलाब जामुन भी आपके गरम-गरम जो होते हैं ऐसे ना, है, वो भी खाने को बड़ा दिल करता है। ब्लैक ऐसे है। है ना? गरम-गरम हो, तो वो सर्दियों में उसका भी बड़ा मज़ा आता है।
तो मूड पे डिपेंड। मैं वैसे मीठा शौक से खाती हूँ। मुझे देसी जलेबियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। क्या बात। और देसी जलेबियाँ होती हैं वो बड़ी पसंद है। वो गरम-गरम। अच्छा, गानों की बात करें तो पुराने गाने ही सुनती हैं या नए गाने भी पसंद हैं आपको? टाइम ही नहीं मिलता जी, अच्छा, से वक़्त ही नहीं मिलता। हुँ, और जब मिलता है हुँ, तो फिर मैंने बताया ना लता मंगेशकर जी जी। को, मैडम जी को, फ़रीदा जी को, आशा जी को, मतलब ये सब लोग, खान साहब, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली खान साहब। और मतलब मूड की बात होती है कि उस वक़्त मैं क्या सुनना चाह रही हूँ, उस समय क्या सुनना चाह अच्छा, ईदी देना ज़्यादा पसंद है या ईदी लेना? आज भी दिल करता है कि रही हूँ। इनका मिले? सवाल यही था, जी, वो जवाब मैं दे चुकी हूँ। कभी-कभी दिल करता है मुझे भी मिले, स्टिल। बहुत लिए, अब अब नहीं मिल जाते की बुराई है जी। यही मैं पूछ रही हूँ। आ जाए बिस्मिल्लाह, इसमें क्या बुरी बात है। वेलकम। वेलकम हुँ, आ जाए, पर अब वो वाली ईदी ना अब हमें सूट करती है। अब ओके। वो ज़रा पंजाबी फ़िल्मों की बात करें तो पंजाबी फ़िल्मों का गोल्डन ईरा पसंद था या आजकल की मूवीज़ पसंद है आपको? मैं तो उस वक़्त भी फ़िल्में नहीं देखती थी अच्छा जी। और मैं आज भी फ़िल्में नहीं देखती। और जो मुझे लगता था कि ये फ़िल्म देखनी चाहिए, हुँ, वो मैं जाकर देखती थी। डन। हाँ जी, वो मैं जाकर बैठकर देखती जी, थी और पहला शो देखती थी, ओके, पहला शो देखती वेरी नाइस। और बड़ा मज़ा आता था। पंजाबी फ़िल्में, अगर इंसाफ़ की बात है, हुँ, तो हमारी पहले की फ़िल्में पंजाबी ज़्यादा अच्छी थी। आजकल पंजाबी फ़िल्म नहीं बन रही। अब तो हमारी उर्दू फ़िल्में भी जो बनती हैं, वो फ़िल्में हुँ, कम और ड्रामा ज़्यादा लगता है। जी, फ़ीचर फ़िल्म कहाँ चली गई? हम्म, सिल्वर स्क्रीन की जो फ़ीचर फ़िल्म थी, शायद या फिर मैं नहीं देख रही, हुँ, हो सकता है मैं नहीं देख रही, या ऐसा है या नहीं है। अब ये आप बता सकते हैं, ऐसा है? है, क्या है? एक फिल्म बन ही नहीं रही। ड्रामा बन रहा है? फिल्म के नाम पे ड्रामा बन रहा है। हुँ, इस तरह कह लें कि सीरियल के 2 एपिसोड में 2 गाने डाले और उसको फ़िल्म का नाम दे देते हैं। हुँ, हुँ, सीरियल के 2 एपिसोड में 2 गाने डाले, हाँ, उसको फ़िल्म का नाम दे रहे जो हकीकत है। अच्छा। ये मेरा सवाल था मिड में कि हुँ, मैडम अगर आज हम फ़िल्म बनाना चाहें ना तो पूरे फ़िल्म में प्योर फ़िल्म की कास्ट हमसे इकट्ठी नहीं हो पाती। हुँ, बदकिस्मती है। हुँ, तो ईद के लम्हात हैं। हुँ, ये एक इश्यूज़ ये एक अरूज ज़वाल वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। हुँ। आपके फैन्स हम सब चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला भी हो जाए, ओह! क्या थोड़ा बात है, म्यूज़िक हो जाए क्या ईद बात है। है। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है। बलमा बलमा सुन जा रे, मेरे टूटे ख्वाब सजा रे। बलमा बलमा सुन जा रे, मेरे टूटे ख्वाब सजा रे। सुनता क्यों नहीं आवाज़ सनम, मेरी रुकने लगी है सांस सनम। अब आ रे साजना, बलमा बलमा सुन जा रे, मेरे टूटे ख्वाब सजा रे। बलमा बलमा सुन जा रे, मेरे टूटे ख्वाब सजा रे। प्यास बुझती नहीं, चैन मुझको न आए कहीं। दर्द दिल की दास्तां सुन ले कभी। गम की बरसात है, हर तरफ आग ही आग है। तेरी यादों का आसरा मुझ में कहीं। सुनता क्यों नहीं आवाज़ सनम, मेरी रुकने लगी है सांस सनम। अब आ रे साजना, बलमा बलमा सुन जा रे, मेरे टूटे ख्वाब सजा रे। बलमा बलमा सुन जा रे, धड़कन धड़कन धड़का रे।
मासूम से ख्वाब है आंखों से झड़ने लगे जरा जरा आस है मुझे बस तेरी ही आस है फिर टूटने लगी जरा जरा सुनता क्यों नहीं आवाज सनम मेरी रुकने लगी है सांस सनम अब आ रे साजना बलवा बलवा सुन जा रे मेरे टूटे ख्वाब सजा रे बलवा बलवा सुन जा रे मेरे टूटे ख्वाब सजा रे बलवा बलवा सुन जा रे मेरे टूटे ख्वाब सजा रे बलवा बलवा सुन जा रे। क्या बात, वाह शाहिदा जी, कमाल है, कमाल है जी। बलमा 2026, क्या बात है, कमाल है। ये तो ऐसा बलमा के इसकी फील जो है वो 2 अशरे पहले वाली भी है और इसमें 2026-27 भी नजर आ रहा है ना। और ये तो आपने सरप्राइज ही दिया है। अच्छा, ये आप चुप करके कर रही थी खामोशी से? नहीं नहीं, बस वो स्टॉक तो मेरे पास बेशुमार है म्यूज़िक का, बहुत म्यूज़िक मेरे पास है जो कि मैंने अभी सुनाया ही नहीं किसी को। तो मैंने जब इसको सुना तो मैंने कहा यार क्या बात है, ये वो ट्रैक है जो छोड़ने वाला ट्रैक नहीं है। अब उनका जो सवाल था वो कहने के जी यह गाना सी बढ़िया ने सुनाया है, बहुत सारे सिंगर्स को सुनाया है। वो कहते नहीं हमने नहीं गाना, ये हमें नहीं पसंद है, वो रिजेक्ट कर दिया। थोड़ा आसान करके सुना देंगे। हाँ असल में ये था। तो कह रही जी उन्होंने इनकार कर दिया, कह रही जी नहीं नहीं हमें तो ये पसंद भी नहीं है और कोई और बना ले, कोई और बना। तो कह रही शैरा जी आपके लिए कोई और बनाए। मैंने कहा नहीं, मैंने यही गाना है, कमाल है, यही गाऊंगी मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। बड़े अरसे के बाद मेलोडी जो है ना वो है ना, सुनी है, बड़े अरसे के बाद। बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्या बात है, बड़ा क्या अच्छा। बात है, जबरदस्त। और ये वो गाना है कि जो मैंने यंगस्टर यूथ को जब सुनाया तो कहने लगे कि यार गाना बड़ा अच्छा है, ये गाना बड़ा अच्छा है, ये वीडियो इसका कर रहे हैं क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा जरा मैं थोड़ा सा अभी सामने लेकर आऊं, इसका वीडियो भी करेंगे इंशाल्लाह। कमाल है, ये ईद का तोहफा है। जो आपने कहा ना थेरेपी होती है म्यूजिक, ये गाना वो है, थेरेपी हो रही थी ना। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा? नेक्स्ट सॉन्ग भी सरप्राइज है। अच्छा, आए प्लीज। प्लीज। यस प्लीज। कोई तुझसा हंसी है, तू ही मेरी जिंदगी है, कोई तुझसा नहीं है सैया सैया। तुझे सबसे चुरा लूं, तुझे अपना बना लूं, सीने से लगा लूं सैया सैया। तू मेरा रांझा, तू मेरा माही, मेरा इश्क है देता गवाही, नहीं जीना मर जाना ढोलना।
सफर तू ना मिला मुझे जो इस ठकर चाहूंगी मैं तुझे हो के फना मेरे जाने जा क्यों है तू बेखबर तू मेरा रांझा तू मेरा माही मेरा इश्क देता गवाही नहीं जीना मर जाना डोलना भी रंग थी मेरी हर नजर जो ना मिली तुझसे अगर दिन है तेरे सोने जिंदगी तू ना जो मिला ऐ मेरे हमनशी तू मेरा रांझा तू मेरा माही मेरा इश्क देता गवाही नहीं जीना मर जाना डोलना ना कोई तुझ सा हंसी है तू ही मेरी जिंदगी है कोई तुझ सा नहीं है सैया सैया तुझे सबसे चुरा लूं तुझे अपना बना लूं सीने से लगा लूं सैया सैया ग्रेट, वाह जी शाहिदा जी, कमाल हो गया। रांझा 2026 का है। रांझा एक बात तो बताएं आप, जो मैंने नोट किया है, जो मेलोडी तो खैर आपने म्यूजिक में आपने कभी छोड़ी नहीं, म्यूजिक का रश आपने कम किया है। बेजा ऑर्केस्ट्रा जो है ना आपके इस म्यूजिक में वो नहीं है, एक फील है जी जी और खाम खा का चढ़ा हुआ म्यूजिक और बेजा रिदम वो नहीं है। होना भी नहीं चाहिए फजूल, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह आप अब इस पर मैं बिला वजह कुछ और कढ़ाई करवा लेती, वो तो अच्छी लगने की बजाय ख़राब हो जानी थी। उतना ही रखें जितना वो खूबसूरत आंखों को लगे, कानों को सुनने में अच्छा लगे, और इतना ज़्यादा ओवर हो जाए तो फिर वो बड़ा बुरा लगता है। हाँ, जिसमें ज़रूरत पड़ती है वो ढोल ढोल ये वो सारा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसमें रखें आप, इसमें ज़रूरत नहीं थी। बड़े सुकून वाले, बड़े सुकून वाले। और इसके वीडियोस भी जब बनेंगे तब देखिएगा इंशाल्लाह। वो भी लगता है चुप करके तुम बना रहे हो, कम अचानक आएंगे। चुप करके ही करना चाहिए था। साइमल्टेनियसली एट अ टाइम ये ड्राइव करते हुए गाड़ी का गाना भी है, ये बेडरूम का सॉन्ग भी है, ये प्लेबैक भी है। ये बड़े अरसे के बाद इस तरह की फील जो है किसी सॉन्ग से बड़े अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद। सोने पे सुहागा ये कि उतनी अच्छी सिंगिंग और फिर उससे बढ़कर परफॉर्मर। आपको ये भी एडवांटेज है ना, आपके यहाँ तो ये भी अल्लाह का एक करम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मैं इतना वो इसको नहीं कर रही, थोड़ा सा मैं बाउंड थी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वही एक माहौल मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बहरहाल फिर भी आर्टिस्ट होता है, चाहे वो पूरे मजमे में हो, अकेला हो, तो जब परफॉर्म करना है तो असल में वो वार्त अपने ऊपर कर लें तो तब मज़ा आता है ज़्यादा, तो खो जाए उसमें बंदा काम। थैंक यू, क्या बात है। मुझे तो दोनों गाने लड़ गए, मैं उसी में घूमी ऐसी कंपोजिशंस, बलमा भी और बहुत जबरदस्त। रांझे और बलमा दोनों एंड है ना, दोनों एंड क्या बात है। दोनों के अपने रंग। इनकी एक्सप्रेशंस जो हैं ना हालांकि एक ही बंदे दे रखे होंगे ने, ज्यादा प्यार से जो भी कह दें, प्यार से बलमा कह दें, रांझा कह सुबह रांझा कहे तो शाम को बलमा कहे तो कोई ऐसी गल नहीं। कभी मियां मिठू भी कह दिंदा, मियां मिठू
मियां मिठू हाँ हाँ और अगर ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ WhatsApp ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ हाँ हाँ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ oh yes ਚੂਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਵੇ oh yes बड़ा याद है वही वाह 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 जी बड़ी मेमोरी बड़ी अच्छी है आपकी वो याद है ऐसा आज चूरी की जगह कुछ और फिर ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ हाँ जी ਹਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ हाँ जी ਫਿਰ ਚੂਰੀ नहीं नहीं फिर कुछ और भी होता है अच्छी है क्या बात है क्या बात है थैंक यू वेरी मच शायदा जी बहुत शुक्रिया आज बहुत तीसरा शुक्रिया टैग आपका। जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो जरा थोड़ा सा जी हम्म, वो फास्ट है अच्छा ठीक और है। पंजाब क्योंकि दो उर्दू है ना जी तो एक बच्चे तो आपको पता है कि अब हमारे बच्चे भी जो हैं हालांकि मेरी जो जुबान है पंजाबी जी। माँ बोली मुझे तो पंजाबी जुबान जैसी कोई जुबान लगती क्या है बात इतना मजा आता है मीठी मीठी जुबान है हालांकि हर अपने इलाके की जुबान मीठी होती है जी। सबका हम एहतराम करते हैं सब पाकिस्तान की जितनी जुबानें हमारी जुबानें हैं लेकिन पंजाबी का तड़का जी जब तक ना लगे ना मजा ही नहीं आता ये हो जाए फिर ये हो जाए फिर आओ प्लीज आओ क्या जी बात- आओ प्लीज आजो आजो प्लीज धोखे थी मैं मन्ना तमन्ना तेरियां धोखे ने उड़ाइयां हाय निद्रा मेरियां धोखे थी मैं मन्ना तमन्ना तेरियां धोखे ने उड़ाइयां हाय निद्रा मेरियां कोका ए नथे नी ता कोका हाय नच मेरा कोका ए मिठा मिठा तंग करदा कोका ए नथे नी ता कोका हाय नच मेरा कोका ए मिठा मिठा तंग करदा